चैप्टर में 13 है सांख्यिकी। इसमें हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक। 3 चीजें पढ़नी है आप, समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक। अब इसको हम समांतर माध्य, इसको हम बोलते हैं माध्य, या इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। आगे जब नाम जाएगा ना, जैसे आप 11 12 जाओगे वहां पर समांतर माध्य भी कहते हैं। इसको हम औसत भी कहते हैं, इसको हम परसेंटेज भी कहते हैं। जैसे सिंपल बताऊं आपको, मान लो आपके बन गए 77% बन गए, इसका मतलब अब आपके कभी नंबर किसी में आ रहे हैं 100 में 100, किसी में आ रहे हैं 36 नंबर, किसी में आ रहे हैं मान लो आपको 70 नंबर, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन आपके परसेंटेज कितने बन गए कि 77 बन गए। इसका मतलब है हर सब्जेक्ट में इतने ही नंबर है, कुछ ज्यादा बन गए कहीं पर कम बन गए। जैसे आपके 60% बन गए, इसका मतलब है कि हर सब्जेक्ट का अगर आप, जैसे मान लो मैं कह दूँ ये एक में 4 नंबर आया, एक में 5 नंबर आया और एक में 6 नंबर आया, 3 टेस्ट हुए, तीनों अलग नंबर है। इससे अच्छा क्या लो, इसका एवरेज ले लो, औसत ले लो। औसत में क्या होता है, औसत में होता है कि ऐसा नंबर जो 3 बार लिखेंगे तो भी जोड़ उतना ही आएगा। औसत जैसे मान औसत आ गया 5, औसत कितना है इसका 5 है ऐसे। अब आप इसकी जोड़ करो तो भी 15 ही आ रही है, इसकी जोड़ करो तो भी कितनी आ रही है 15 ही आ रही है। औसत निकालते कैसे हैं, सिंपल है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का आप योग करो जितनी राशि है, और उसमें क्या करो जितनी संख्या उसका भाग लगा दो। जैसे 4 + 5 + 6 बटा कितना करेंगे, यहाँ पर हम 3 संख्या है तो 3 का भाग देंगे, हमें मिल जाएगा उसका औसत मिल जाएगा कितना 5। अब ये नंबर जितनी बार लिखूंगा ना, ये 3 संख्या थी तो इसको भी हमें 3 बार लिखना है, और जितनी जोड़ यहाँ पर आई उतनी जोड़ यहाँ पर आएगी। जैसे मान लो 6 सब्जेक्ट के नंबर है आपके, किसी में 33 है, किसी में 36 है, किसी में 80 है, किसी में 100 आ गए, ऐसे करके परसेंटेज बन गए भाई आपके 70। इसका मतलब तुम उन सबको जोड़ोगे तो भी उतना ही जोड़ आएगा। जैसे मान लो 6 सब्जेक्ट है, 6 के अलग अलग नंबर आ रहे हैं, उन सबकी जोड़ आ रही है आपके 420, मतलब 6 का भाग दो कितना आता है 70 आता है। या फिर आप परसेंटेज कितने बने आपके 70 बने, तो इसका मतलब है 70 70 70 कितनी बार जोड़ना है आपको 6 बार जोड़ना है, तो भी कितना आएगा 420 ही आएगा। अब यहाँ पर नंबर अलग अलग आ रहे हैं, कहीं 33 आ रहे हैं, कहीं 100 आ रहे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन आपके नंबर इतने बन रहे हैं। औसत निकाला, परसेंटेज निकाला, इसका मतलब आप हर जगह यही लिखो, एक ही नंबर जितने सब्जेक्ट है उतनी बार जोड़ेंगे तो भी उतनी ही जोड़ आएगी। तो यहाँ पर ये सूत्र भी है इसका, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे ये 6 सब्जेक्ट का जोड़ है, तो 6 सब्जेक्ट जोड़ कितना हुआ, और सब्जेक्ट कितने हैं 6, उसका भाग लगा लो तब हमें मिलेगा औसत या परसेंटेज मिल जाएगा। परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है, सबको जोड़ लो और सब्जेक्ट कितने 6 हैं, 6 का भाग दे दो तो भी वो परसेंटेज आ जाएगा आपके। अब माध्य का मतलब हो गया औसत निकालना, एवरेज निकालना। जैसे मान लो स्कूल कक्षा भी है, किसी के 4 है, किसी के 10 आए, किसी के 3 है, टेस्ट लिया मैंने, अब मैं टीचर बोल दे कि औसत 4 का आ रहा है, इसका मतलब मतलब किसी के ज्यादा आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं, लेकिन अगर सबको नंबर बराबर दे दे तो कितना आएंगे 4 नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आती है ये एम। एम का मतलब होता है मध्य का। एम का मतलब क्या होता है भाई, मध्य का होता है। देखो तीनों में आगे एम ही आता है, तीनों में आगे क्या आता है एम ही आता है। जैसे मान लो ये है माध्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, मध्य का वो इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, आगे एम ही आता है, और इसको बोलते हैं मोड। तीनों में आगे एम ही आता है, लेकिन सब जगह एम लगाएंगे नहीं, केवल मध्य का में एम लगा हुआ है, बाकी वाले पे एक्स करके बार मतलब नया सिंबल बनाए ऐसे ही, मतलब कुछ नया। जैसे जैसे होता है ना कि घर में सबके नाम अगर एक जैसे हो जाए, हरे का नाम अलग अलग देना पड़ता है ना, हरे का नाम, इसमें हर एक में आगे एम आ रहा है तो शॉर्ट में सबको एम नहीं बोलते, केवल मध्य का को ही एम कहते हैं, बाकी वाले क्या बोलते हैं अलग अलग नाम है, इसका ये नाम है, इसको जेड से कहते हैं, ऐसे नाम दे रखा है। अब मध्य का कैसे कहते हैं, मध्य का मतलब हो गया मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। जैसे टेस्ट हुआ आपका, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी 7 आ रहे हैं, तो ऐसा बोल दे टीचर तुम सब लाइन बनाओ, जिसके नंबर कम है वो आगे, जितनी ज्यादा ऐसा मतलब लाइन बनानी है आपको। जो बीच में रहेगा सेंटर में वो क्या रहेगी, मध्य का रहेगी। मध्य का सेंटर में कौन है वो हो जाएगी मध्य का। इसको हम बोलते हैं मध्य मूल्य भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मध्य मूल्य कहते हैं, सेंटर वैल्यू। सेंटर में कौन खड़ा है वो, जैसे सेंटर में 2 आ जाए, देखो
अगर मान लो ये सेंटर ऐसा, जैसे ये मान लो गिनती दे रही कैसे, अगर 5 संख्या है तो बताओ सेंटर में कौन है? 3। लेकिन जैसे ही संख्या कितनी आ गई आपके? 6 आ गई ऐसे, तो 3 इधर सेंटर को है ही नहीं, तो क्या करेंगे? हमें इन दोनों संख्याओं का हमें लेना पड़ेगा एवरेज, औसत लेना पड़ेगा। ये वाला दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, 3.5। 3.5 कहाँ आता है? 3 और 4 के बीच में आता है। या अगर ऐसा होता, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, अब बोल दे इसका मध्य मूल्य क्या होगा? इसकी मध्य का क्या होगी? सेंटर में 4 और 6 के बीच में कौन आता है? 5 आता है। कैसा आएगा? तो इन दोनों मध्य वालों को जोड़ो और आधा कर दो। ऐसे यहाँ पर क्या ना, दोनों का योग और संख्या कितनी है, मैंने 2 का योग किया तो 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 10/2 बराबर कितना आएगा? 5। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें संख्या गिननी है। इसको पहले क्या करते हैं, इसमें जमाते हैं पहले आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जमाने के बाद जो सेंटर में रहेगा वही क्या होती है? मध्य का होती है। बहुलक, जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिसकी बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जो ज्यादा बार आता हो। जैसे मान लो मैं कह दूं टेस्ट ले लिया सबका, 40 बच्चे हैं मान लो, टेस्ट ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप में खड़े हो जाओ, 0 नंबर वाले अलग आ जाओ, 1 नंबर वाले अलग आ जाओ, 2 नंबर वाले अलग ग्रुप में खड़े हो जाओ। अब कोई कह दे कि भाई 0 नंबर वाले 20 लड़के आ गए, हमारा ग्रुप बड़ा है, अब भले ही हमारा नंबर 0 आया है लेकिन हमारा मतलब ग्रुप बड़ा है कि हम ज्यादा आए हैं बच्चे, तो क्या होगा? जेड क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, जो ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा? आपके बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक में क्या है? ज्यादा बारंबारता। मध्य का में क्या है? मध्य मूल्य, जो सेंटर में है वो। मध्य मतलब क्या हो गया आपके? औसत कह दो, परसेंटेज कह दो, समांतर माध्य भी कहते हैं। ये समांतर माध्य आगे जाएंगे ना 11 12 में, तो वहां पर समांतर माध्य लिखा हुआ है और यहाँ पर माध्य लिखा हुआ है, तो ये जानना माध्य, इसका ध्यान रखना है। और इसमें मध्य का भी बोलते हैं, मध्य का भी कहते हैं। यहाँ पर मध्य का भी कह सकते हो, बीच में ऐसा भी आता है, मध्य का भी कहते हैं। अब तीनों में से कौन सा पूछा है वो भी आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर इंग्लिश में चेक कर लेना। अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि ये माध्य है कि माध्य का है, समझ नहीं आ रही है, तो फिर इंग्लिश में देख लेना। इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, मध्य मूल्य क्या है, सेंटर में कौन आएगा वो हमें बताना है। और तीनों का अलग तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहले चैप्टर का नाम ये था पुराने कोर्स में, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। 3 माप है टोटली, अभी बताया था आपको। समांतर माध्य है, माध्य कह दो, मध्य का कह दो, और क्या कह दो भाई? बहुलक। इसके बारे में बताया था, ज्यादा बारंबारता होगी तो ये होगा, ये वाला जो सेंटर में है। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, आरोही या अवरोही, दोनों में से कोई भी कर दो, उल्टा सीधा करके खड़ा करना है। जो सेंटर में होगा वही मध्य का होगी, और उसको बोलते हैं औसत। सवाल भी आपके 3 तरीके का आते हैं। एक तो आता है एक्स वाला क्वेश्चन, एक तो क्या आता है भाई आपके? एक्स वाला क्वेश्चन। एक्स में मतलब नंबर दिए, जैसे मान लो आ गया 1 1 2 2 2 3, ऐसे एक एक नंबर अलग लिखा हुआ था। इसमें एक सवाल और आता है एक्स और एफ वाला। एक्स मतलब जैसे 1 है, 1। एफ मतलब बारंबारता, कितनी बार आया बताओ? 1 कितनी बार आया? 2 बार। 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। मतलब एक नंबर को 1 बार लिखते हैं, फिर वो कितनी बार आया वो दिखाते हैं उधर। दोनों का उत्तर सेम ही आएगा। और देखो, जो तीनों में से कुछ भी ज्ञात कर लो, जो भी ज्ञात करोगे वो उत्तर एक्स में से ही आएगा, वही एक्स यहां पर लिखी हुई है। अब आता है आपके ग्रुप वाला क्वेश्चन, वर्ग वाला क्वेश्चन, वर्ग और बारंबारता। जैसे वर्ग वाला क्वेश्चन आ गया, ज्यादातर सारे क्वेश्चन आपके वर्ग वाले ही दे रखे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। बुक में ये नहीं दे रखे, ये वाले किताब में है ही नहीं, ये 9th क्लास में थे, 9th क्लास में भी हटा दिए। पहले थे 2 साल पहले, वो हटा दिए इन्होंने। अब 10th में दिए हैं, लेकिन 10th में क्वेश्चन नहीं दिए। 10th में सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही हैं। जैसे अगर मान लो मैं कह दूं मेरा ग्रुप है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसा ग्रुप आ गया। अब 0 से 2 का मतलब क्या हो गया? इसमें 0 आएगा और 1 आएगा। क्या आएगा? 0 और 1 आएगा। बताओ 0 और 1 कितना है? 2 बार है, ये आएगा 2 बार। 2 से 4 का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। 2 और 3, बताओ 2 और 3 कितने हैं? 2 और 3 कितने हो गए? 4 बार है। 2 और 3 कितनी बार है? 4 बार। ऐसे लिखा हुआ आएगा। आपका जो भी उत्तर है या तो होगा एक्स में, यहां पर भी एक्स है, या होगा वर्ग में। आपका उत्तर आ रहा है जैसे ये ग्रुप में मान लो
ये सवाल दे दिया आपको हल करने के लिए कि बोला ये ज्ञात करो, और तुम्हारा उत्तर आ रहा 100, या तुम्हारा उत्तर आ रहा 5, 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 यहां भी आ जाए तो भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपके बारंबारता है ना, इसी में से आपका उत्तर होगा, ग्रुप में से ही। सवाल बड़ा है तो नंबर ज्यादा हो जाए, बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं तुम्हारा ग्रुप है 0 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक ही है, और आपका उत्तर आ रहा 500, तो काम का ही नहीं। 101 भी आ जाए तो भी काम का नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना खास तौर से कि आपका जो भी उत्तर है वो या तो होगा वर्ग में, या होगा यहां पर, या होगा इधर। तो क्वेश्चन देख लो आप, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, और ये सूत्र भी है, ये वाला सूत्र भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है। 3 मध्यका का 3 गुना बहुलक और 2 समांतर माध्य। अभी क्वेश्चन भी आया था आपके अर्धवार्षिक के अंदर, क्वेश्चन आया था ना, 3 मध्यका बराबर बहुलक प्लस 2 बार समांतर माध्य, जिसमें यहाँ पर 2 खाली जगह था, खाली जगह में भरना था 2, आया था ना। अब सद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आया था, अब हमारा अर्धवार्षिक में आया था। तो देखो ये 1 बार है, या क्वेश्चन कितना मान लो 1 बार, ये 1 बार और ये 2 बार, कितना हो गया 3 बार। ऐसे याद करना है, मध्य का 3 गुना, समांतर माध्य का 2 गुना और बहुलक का 1 गुना बराबर होता है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें ज्ञात करनी है, पहले देखो तीनों ज्ञात करो। पहले हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो पहले हमें यहां पर लेना है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लेनी है। संख्या कितनी पहले ये लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 संख्या है। अब सबको जोड़ना है, सबको तुम जोड़ लेना। जोड़ने कितना आता है भाई? 120। कितना आता है भाई? तुम जोड़ लेना अपने हिसाब से। जोड़ कितनी आती है? 120 आती है। भाग 2, भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। जोड़ लेना सबको, 120 ही होता है। अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं मध्य का। मध्य का के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सबको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो छोटा कौन सबसे पहले? 0। पहले कौन आ रहा है? 0। फिर कौन आ रहा है? 1, फिर 2, फिर 3 तो आ नहीं रहा है, 4 आया 1 बार, ये 5 कितनी बार है? 3 बार है, 1 2 और 3। तो 6 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। फिर 7 नहीं है, 8 है, 8 कितनी बार है? 2 बार, 3 बार, 3 बार है 8। फिर 9 कितनी बार है? 9 है 2 बार, 9 कितनी बार है? 2 बार। 10 कितनी बार? अब गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक और कौन है? 10, 2 बार है, ये हो गया 2 बार। देखो इन सबको अगर जोड़ोगे और 20 का भाग दोगे तो आएगा समांतर माध्य। अगला है मध्य का। मध्य का हम क्या करते हैं? आरोही क्रम में जमाएंगे। जमा दिया। अब जो सेंटर में है, देखो सूत्र क्या है इसका ज्ञात करेंगे। ये सूत्र है, देखो सूत्र क्या है? n+1/2। n मतलब संख्या कितनी है? किस संख्या टोटल? दो 20 संख्या है। 20 + 1/2, 21/2 बराबर है 10.5वां पद। 10.5 कहां पर आता है? 10.5 आता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 11, 10.5 का आता है? 10.5 आता है इन दोनों के बीच में। तो क्या आएगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मध्य का ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 10.5 कहाँ आता है? 10 और 11 के बीच में आता है। तो हमें दोनों को लेना है, दोनों को लेकर आधा कर दो। तो क्या आएगा? 12/2 बराबर क्या आया? 6। अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया था? देखो यहाँ पर ही आपको इधर मैंने क्या बताया था? आधे इधर सेंटर वाला नंबर होगा, बताया था ये वाला। यहां पर भी ऐसे ही देखो, या तो सूत्र लगा दो। सूत्र तुम्हें याद नहीं होता है, ये दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? तो सिंपल बताऊं आपको, 10 संख्या है तो 10 तो हो गई ये, 10 हो गई ये। अब हमारा उत्तर कहां पर है? बीच में है। बीच में कहां पर है? क्या करेंगे? दोनों जोड़ का आधा कर दो। अब वहां तो क्या है कि हम सीधा संख्या कम है तो फटाफट देख लेंगे सेंटर में कौन सा। अब यहाँ 20 संख्या है, 20 संख्या दे रखी है, तो 20 + 1/2 कर दिया, 10.5 आया। 10.5 आता है यहाँ पर। देखो ये नंबर 10वां है, ये नंबर कौन सा है? 10वां है। ये नंबर कौन सा है? 11वां है।
तो कैसे मालूम किया हमने? 10 इधर है, 10 इधर है, और बीच में यहां पर संख्या एक संख्या नहीं है। जब भी देखो, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी सम संख्या होती है, देखो संख्या 5 है तो आप आराम से मालूम कर लेंगे ये वाला। अब संख्या 4 है, संख्या 8 है, संख्या 10 है, संख्या 20 है, तो फिर क्या होगा? जो सेंटर में है दोनों को लो और आधा कर दो। देखो यहां पर संख्या कितनी थी? 6 थी, तो दोनों जोड़ का आधा करना पड़ेगा। संख्या 4 है तो आधा करना पड़ेगा जोड़कर। यहां से कितनी बताओ? यहां की संख्या 20 है, 20 का आधा कितना होता है? 10। 10 और अगली संख्या ये वाली 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, दोनों लेकर आधा कर देंगे। अब 6 और 6 के बीच में क्या आता है? खुद 6 ही आता है, और तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए से लास्ट बचा है आपके बहुलक। जो ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा? आपके बहुलक। बताओ ज्यादा कौन आया? 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार, और कोई 6 बार नहीं है, और कोई 7 बार नहीं है। कितना उत्तर आया आपके? 6। 6 क्या आ गया भाई? आपके बहुलक आ गया। यहां पर जांच भी कर सकते हो, देखो मध्य कितनी है? 6। बहुलक कितना है? 6। समांतर माध्य कितना है? 6। देखो 6 दूनी 12, 12 6 18, और ये भी कितना हो रहा है? 18। ये लगभग तीनों बराबर ही आते हैं, ज्यादातर सवाल में तीनों बराबर ही आते हैं, इसलिए सूत्र भी है ये वाला। और ये आपके एग्जाम में आया भी था। मध्यका का 3 गुना, समांतर माध्य का 2 गुना, प्लस 1 बार बहुलक। ऐसे जोड़ आपको आनी चाहिए। अब ये सबको अलग अलग पढ़ेंगे हम, समांतर माध्य अलग, मध्य का अलग और बहुलक अलग। अगर समझ में नहीं भी आया है तो हम अलग समझाएंगे आपको। देखो ध्यान देना, हमारे पास 5 व्यक्तियों की हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और हमें ज्ञात करनी है औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है। औसत भी कह सकता है और माध्य भी कह सकता है, एक ही बात है। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो, सिग्मा xi बटा n भी लगा सकते हो। xi मतलब ये xi दे रखा है, x कह दो या xi कह दो, एक ही बात। कितना बताओ? 140, 150, 152, 158 और 161, ये सब है 5 संख्याओं का जोड़। देखो यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा मतलब होता है इसकी जोड़ करो, 5 की जोड़ करो। 8 और 10 और 1 11 असल का 1, 5 5 10, 10 5 15, 5 20, 20 और 6 26 असल का 2, 3 4 5 6 7, ये आया 761। अब इसको यहां रख के जोड़ो तो भी उतना ही 761 ही आएगा। तो क्या लिखोगे? 761 बटा संख्या कितनी है? 5 संख्या है, 5 का भाग दो। और देखो ध्यान देना, यहां पर ये नंबर आए हैं, कितना है? 140 कम से कम है, और ये सबसे हाईएस्ट है। जो भी आपका उत्तर होगा लगभग सेंटर के आसपास होगा। आपका उत्तर ऐसा नहीं 200 आ जाएगा, आपका उत्तर इन्हीं के बीच में से उत्तर आएगा। भाग दो। हाँ लो 61 है, लो अब भाग दो। 15 इंटू 5 होता है 75, कितने बच गया? 1। अब भाग दो, 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। पीछे बच गया भी आपके 1 बच गया। अब 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया हमने, 1 बच गया। देखो अब 1 बच गया, 2 बार जाएगा। और जो मैंने क्या बताया था, जो भी उत्तर होगा वो बीच वाले नंबर के आसपास का ही उत्तर होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब आपका उत्तर 170 आ रहा है, 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, काम का नहीं। जो भी उत्तर है लगभग इस नंबर के, जो सेंटर में नंबर है उसके आसपास का ही नंबर होगा, इसके बाहर का नंबर नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा ये वाला, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। सूत्र क्या हो जाएगा ज्ञात करने का? या तो लगाओ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या लिख दो सिग्मा xi बटा n। अब सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो 64, 36, 47, 23, 0, 19, 81, 93, 72, 35, 3 और 1। देखो सिंपल बताओ, जोड़ कैसे जोड़ करते हो, ध्यान देना भाई। देखो इसका जोड़ होता है 100, इसका जोड़ भी होता है 100, और इनका जोड़ होता है कितना? आपके 70। अब और देखो ध्यान देना, ये है आपके 5
ये कितना हुआ? 3 और 1 4, 3 7। 110 देखो ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपके 107 और 4 हो गया 111। कितना हो गया? 111 हो गया। बाकी तो कोई नंबर है नहीं, 13 लिख दो। और आप ये हो इतना, और देखो 108 और 4, 107 और 4 111 हो। अब जोड़ लो, कितना हो गए? 3 और 1 4 और 7 और 9 16 और 1 17। असल का 1 2 3 4 कितना है? 474। हमें यहाँ पर लिखना है 474। जो भी उत्तर आएगा इसके बीच में उत्तर होगा। अब दो कितना संख्या कितनी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 भाग दो, 12 तिया 36। ला बच गया भाई आप रे 11। अब भाग जाई 9 बार, 12 नंबर 108। ला बच गया भाई आप रे 6। भाग जाई 5 बार, 39.5 आएगा इसका आंसर। अब जोड़ कम ज्यादा आवा तो वो तय कर दो घरे वट कर। इन अपन नहीं मिलावनी, मिल जाते बढ़िया, नहीं मिले तो ही बढ़िया, ये टेंशन नहीं बाढ़। और तो हम जाए सवाल जोड़ भाग देना है, सबको जोड़ो और संख्या जीती उन्होंने लगा दो, आप भाग लगा दो। देखो हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं, इन सब का समांतर माध्य पहले से ही दिया हुआ है, मतलब इसमें से एक नंबर गायब कर दिया और यहां पर ये नंबर दे दिया। अब बताओ उसमें गायब नंबर कौन सा है, क्या है, ज्ञात करना। देखो समांतर माध्य ज्ञात करना है, सूत्र क्या ज्ञात करने का? सिग्मा xi बटा n, या फिर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब xi क्या है? ये xi है 2 4 3 4 x 0 3 5 1 1 5 सबकी जोड़ करेंगे और समांतर माध्य निकलेगा। समांतर माध्य ऑलरेडी दे रखा है, बताओ समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूं। संख्या कितनी बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की संख्या है, 11 संख्या है। अब इसकी जोड़ करनी है, जोड़ में इधर x भी आ रहा है। देखो 4 और 2 6 6 और 7 13 13 और 8 21 21 और 7 28 28 और एक x रह गया था बीच में, ये वाला ये नहीं जोड़ेगा, ये अलग लिखो पड़े ऐसे प्लस x लिखो, तो यहां पर आएगा 28 प्लस x। अब इसको त्रिज्या गुणा हल करो, त्रिज्या गुणा करेंगे इधर इधर, इसको यहां कुछ नहीं एक मान लो, त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 28 प्लस x, ये आएगा आपके 28 प्लस x बराबर गुणा करो 33, प्लस का उधर भेज दो, x का मान आएगा 33 माइनस 28। कितना आया? मतलब यहां पर 5 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 5 होता यहाँ कितना आता? 33, और 33 में 11 का भाग कितनी बार आता? 3 बार ऐसे। इसका मतलब यहाँ जो नंबर गायब है ना वो 5 है, यहाँ 5 होता तो हमारा उत्तर 3 आता। उत्तर पहले ही दे दिया, बताओ x का मान क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में हर साल आता है, पेपर देख लेना आप, ऐसा क्वेश्चन करना है आपको इस प्रकार से। और देखो अगर आपको लगता है कि सर इतना कौन करेगा, सूत्र कौन लगाएगा, अगर ये अपसद में आ गया, खाली जगह में आ गया तो क्या करोगे आप? इन सब की जोड़ कर लेना, कर दी, और इस नंबर को इससे गुणा कर लेना। 11 संख्या है, कितना होता है? 11 तिया और ये 28, इन दोनों में कितना अंतर है? 5 का अंतर है। मतलब इसके हिसाब से जोड़ 33 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी जोड़ी? 28 ही हुई है, मतलब कितने कम बढ़ रहे हैं? 5 कम बढ़ रहे हैं। 5 क्या होगा आपके? x का मान। लेकिन लिखने वाला आ जाए तो फिर पूरा लिखो। हमें माध्य ज्ञात करना है या समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो देखो वो क्वेश्चन था x वाला, अब ये क्वेश्चन है x और f वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, इसमें हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर i मान लो, यहाँ पर भी आप i मान लो। क्या करेंगे, इसको करना है हमें प्रत्यक्ष विधि से करना है, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि से कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, इसको से गुणा कर लो, fi को xi से क्या कर लो आप? गुणा कर लो। समांतर माध्य का सूत्र क्या ज्ञात करने का? एक तो वो सूत्र है जिसमें f नहीं था, अब ये f है तो f साथ में लिखो, क्या आएगा? सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi।
अब सिग्मा एफ आई की जगह आप एन का भी यूज कर सकते हैं। एन मतलब कितने नंबर है, ये यहां लिखे हुए कितने नंबर है, 5 4 बार है, ऐसा लिखा हुआ है। 5 कितनी बार है, 4 बार। 6 कितनी बार है, 8 बार, ऐसे लिखा हुआ था, इसको इसने ऐसे लिख दिया। बस ये है, ये एक्स वाली लाइन है और ये है एक्स कितनी बार है, 5 4 बार है, 6 8 बार है, 7 14 बार है, 8 11 बार है और 9 कितनी बार, 3 बार। तो हमारे पास यही नंबर है, ये केवल कितनी बार है ये बता रहा है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना, देखो ये नंबर ज्यादा बार है, इसका मतलब आपका आंसर इसके आसपास आएगा, 7 के आसपास आपका उत्तर आएगा। ऐसे तुम्हारा उत्तर 2 आ रहा है या उत्तर तुम्हारा 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, कोई काम का नहीं। आपका उत्तर इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। और ज्यादा बारंबारता ये है, इसका मतलब इसका उत्तर इसी के आसपास का है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई बटा एफ आई। देखो सिग्मा मतलब हो गया जोड़ करनी, किस जोड़ करनी है आपको, एफ आई एक्स आई की। देखो यहां कुछ नहीं बीच में, तो क्या करेंगे, क्या मानेंगे, गुणा मानेंगे। इसको इससे गुणा करने पर ही आता है। एफ आई को एक्स आई से गुणा करो, 5 चौक 20, 6 इंटू 8 गुणा करना है और यहां लिखना है आपको, 8 छंग 48, 14 इंटू 7 होता है 98, गुणा कितना होता है 88, और ये गुणा कितना आता है आपके 27। इसको इससे गुणा करो, बराबर यहां लिखो, यहां गुणा करो और यहां लिखो, गुणा करना है। अब जोड़ो, इसकी भी जोड़ करने को, यहां सिग्मा लगा हुआ है, इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग लगाओगे, उत्तर इसके आसपास आएगा। देखना 8 8 8 8 चौक 32 पे 1 31, असल का 3 3 और 4 7 और 2 9 9 9 18 18 10 कितना हो गए 28। अब ये जोड़ो, ये होते हैं 40। अब भाग दो, देखो इसकी जोड़ है 281 बटा ये कितना देर का है, 40 देर का। देखो 0 हट गया और यहां लग गया भाई आपके पॉइंट। अब 4 का भाग दो, भाग जाएगा 7 बार, पॉइंट लग गया। अब 1 भी नहीं जा रहा, यहां आएगा 0, फिर यहां भी आएगा 0। अब भाग जाएगा आपके 2 बार, फिर भाग जाएगा आपके 5 बार। ये आया है 7.025 आया है। मैंने अभी बताया ना, इसके पास का नंबर आएगा, क्योंकि बारंबारता यहां ज्यादा है, इसके ज्यादा नजदीक उत्तर आएगा। जो भी उत्तर आएगा हमेशा एक्स आई में से ही आएगा। हाँ, हमेशा ये चीज का ध्यान रखना आपको। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। क्या करेंगे बताओ, एक्स आई है और ये एफ आई है, क्या करेंगे हम, एफ आई को एक्स आई से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करो, 19 तिया 57, 21 तिया 21 इंटू 5 105, इनको गुणा करना है और यहां लिखना है। 23 इंटू 6 करेंगे, कितना होता है 23 इंटू 5 115, 115 और 23 कितना होता है 138, ये आएगा 138। 25 इंटू 8 कितना होता है 200, 27 6 कितना होता है 27 में 135, 135 और 28 कितना होता है 162। 29 इंटू 5 आधा कर दो 14.5, 145। कितना रहे 63 या 93 कितना रहे भाई 93। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसकी जोड़ में इसकी जोड़ लगाओ, सूत्र ऑटोमेटिक बनेगा। देखो यहां सिग्मा लगाओ मतलब इसकी जोड़, यहां सिग्मा लगाओ मतलब इसकी जोड़, ऐसे जोड़ करनी है आपको। अब जोड़ करो, देखो ध्यान देना, सिंपल सा। 8 5 12 8 20 2 22 8 30, असल का 3 3 5 8 3 11 11 6 17 17 13 30, असल का 3 4 5 6 7 8 9, कितना है भाई 900। अब ये वाला कर दे, अब ये कितना हुआ देखो। अब जो उत्तर आएगा ध्यान देना, बारंबारता यहां ज्यादा है। आपका जो उत्तर आएगा 25 के आस आए, क्या है 25 के आसपास उत्तर आएगा। 5 और 3 8, 8 और 6 14 और 8 22 और 6 28 और 8 34, तो ये आएगा भाई आपके 900 बटा 34। 36 रहे, लो भाई ये 36। अब यहां पर हमें भाग दो, देखो दोनों में भाग जा रहा है 9 का भाग। किसका भाग जा रहा है 9, इधर जा रहा है 100 बार, इधर जा रहा है 4 बार, भाग दो, भाग जाएगा 25 बार। अभी मैंने क्या बोला था, ज्यादा बारंबार था यहां पर है तो आपका उत्तर इसके आसपास आएगा, वही आ गया।
उत्तर कहां से आएगा, हमेशा इसमें से आएगा, सेंटर वाला नंबर के आसपास आएगा। ये 25 है, 25 ही आ गया, वरना 25 के आसपास का नंबर भी आ सकता था। जो उत्तर आएगा हमेशा XI में आएगा और सेंटर वैल्यू के पास का आएगा, ये ध्यान रखना है। तुम ये हल कर रहे हो, उत्तर आ रहा था हमारा 10, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 भी बहुत ऊपर रह गया, क्योंकि ज्यादा बारंबार था, यहाँ पर आपका उत्तर इसके नजदीक आएगा। ज्यादा बारंबार था जो है ना, उसके सामने उसके आसपास का आंसर आता है हमेशा। समांतर माध्य दे रखा है 20.6 और हमें पी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ये वाली संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सभी संख्या दे रखी थी और हमने समांतर माध्य ज्ञात किया। अब हमारे पास ये वाला दे रखा है और यहां से कोई नंबर गायब है, वो नंबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो समांतर माध्य ज्ञात हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। समांतर माध्य का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, सिग्मा FI/XI बटा सिग्मा FI। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसको इससे गुणा करते हैं। अब यहाँ आई लिखा हुआ नहीं, चाहो लिख सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लिखो तो भी चलता है। सिग्मा FX अपॉन सिग्मा FB लिख सकते हो। तो हमें यहाँ लिखना है FI/XI, गुणा करना है और यहाँ लिखो 10 × 3 30, 15 × 10 150। इसको इससे गुणा करेंगे तो बस पास लिखना है, ओनली गुणा में 25P। यहां गुणा करेंगे तो आता है 175 और यहां गुणा करने पर भी 175 ही आता है, सेम नंबर ही आएगा। ये 35 × 5 है, देखो यही है सेम। ये 5 2 बार है तो है ना, ये 5 × 5 और ये 5 × 7 है। देख लो 5 2 बार 7 1 बार, 5 2 बार 7 1 बार, गुणा करने पर यही आएगा सेम नंबर। अब हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमारे पास समांतर माध्य दे रखा है, कितना है ये 20.6, ये वाला दिया हुआ, ये वाला बराबर। अब हमें इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग लगाना है। पहले ये जोड़ कर लो, इन दोनों को जोड़ने पर आता 350। ये कितना हो गया 350 और 150 500, 530, ये आ गया है 530, बस यही जुड़ेगा। अब इसको हमें अलग जोड़ना पड़ेगा। यहां पर क्या आएगा प्लस 25P। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 530 प्लस 25P, ऐसा लिख दो बटा सिग्मा FI। इसकी जोड़ करो, जैसे 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, तो ये हो गया आपके 50। ये मैंने यहां लिख दिया 50। अब मुझे यहाँ पर तिरछा गुणा करके P का मान ज्ञात करना है। इसको इधर गुणा करना है, इसको इधर गुणा करना है। जैसे इसको इधर गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 530 प्लस 25P आएगा। अब इधर गुणा करेंगे क्या होगा, पॉइंट गया तो 0 गया। अब गुणा करो, 5 अंक 30, 5 अंक 30 और 5 दूनी 10, 1030 हो गया। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, उधर भेजो इसको। तो 25P बराबर 1030 है ही है, प्लस का उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा 530, घटा दो, ये आता है 500, गुणा है तो भाग में, और P का मान आएगा 500 बटा 25, भाग दो, भाग जाएगा भी आपके 20 बार। शॉर्ट में क्या है देखो ध्यान देना, ये 10 है, ये 15 है, ये 25 है, बीच में कौन आता है, समांतर माध्य दे रखा है 15 और हमें P का मान ज्ञात करना है। इस बार P इधर गायब है। देखो पहले वाले में कोई भी नंबर गायब नहीं था, समांतर माध्य ज्ञात किया। दूसरे वाले में यहां से नंबर गायब कर दिया और हमें समांतर माध्य दे रखा था, P का मान ज्ञात करना है। अब F में से नंबर गायब है और हमारे पास समांतर माध्य, विधि वही चलन सेम। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो, सिग्मा FI/XI बटा सिग्मा FI। ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। ये XI है और ये FI है और यहाँ गुणा करेंगे, गुणा करो 5 अंक 30, इसको से गुणा करो 10P, इधर गुणा करो तो 90, इधर गुणा करो तो 200, इधर गुणा करो तो 125, सबको जोड़ना है। अब इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग लगाना है। पहले वाले में क्या था कि यहां पर बीच में P नहीं था तो फिक्स जोड़ आएगी, अब दोनों में P आएगा, हमें जोड़ इसी की चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ जोड़ो पहले तो
6 और 6 12, 12 और 15 27 और एक पी, ये आएगा आपके P प्लस 27 या 27 प्लस P, जो मर्जी लिख देना आप। अब आते हैं यहाँ पर, देखो 200 और ये 300, 300 और ये 400, 400 और 45 हो गया, 30 जोड़ दो और 15 पार्ट कितना रहेगा भाई 445 प्लस कितना हो गया भाई आपके 10p। वापस देख लो एक बार, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, 10 को उधार दे दो, ये भी 100 हो जाएगा। 200 300 400, इधर 15 बच गए, 415 और 30 445। ये आपने हिसाब जोड़ लेना, इसको मत जोड़ना, इधर इसको मत जोड़ना, इसको अलग रखना है आपको। 10 जोड़ लो, ऐसा काम नहीं आएगा। समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य हमारे पास फाल में दे रखा कितना 15 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स है, इसकी जोड़ कितनी है 45 प्लस 10p, 445 प्लस 10p, और एफ आई की जोड़ कितनी है p प्लस 27, p प्लस 27। अब हमें करना है तिरछा गुणा करना है, इसको इधर देखो यहाँ 10 ही है, इधर 15 है, गुणा करेंगे 15p हो जाएगा, तो ज़्यादा आप गुणा इधर ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि उत्तर प्लस में आए, नहीं तो फिर -5 वापस साइन चेंज करो। 15 इंटू p 15p प्लस गुणा करना पड़ेगा, 15 आता है 105, असल का 10, 15 30 10 कितना हो गया भाई 40। अब इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 445 प्लस 10p। अब p एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये p एक इधर ले आओ, ये है 15p, प्लस का इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा 405। इधर घटाओ तो 5p, इधर घटाओ तो 40, गुणा है तो भाग में, और p का मान आएगा भी आपके 40/5 और भाग गया भी आपके 8 बार, और ये आएगा इसका आंसर p का मान। समांतर माध्य 50 है और बारंबारता का योग 120 है, लेकिन जोड़ दे रखी है पहले से ही, x5 है फिर भी जोड़ दे दी उसने, सभी को जोड़ने पे कितना आता है 120। x और y का मान ज्ञात। अब यहाँ पर दो नंबर गायब है, यहाँ से 2 नंबर गायब है, और हमें इसको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो, प्रत्यक्ष विधि से ही लो, समांतर माध्य सूत्र क्या है ज्ञात करने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र है। देखो एक तो यही से हो जाएगा समीकरण, कैसे 17 और 32 कितने होते हैं 17 और 32 कितना हो गए भी आपके 49, और 19 कितना हो गए 68, कितना हो गए 68 प्लस x प्लस y बराबर 120। ये जोड़ लो, 17 19 36 36 32 हो गए 68, इसको उधर भेज दो तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर, इसको उधर भेजेंगे किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, घटा दो, ये इधर जाते ही घट जाएगा, घटाने पर क्या आएगा आपके 52, कितना आएगा 52, ये घटाने पर, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन से विलोपन हल करेंगे, उसके लिए हमारे पास देखो एक समीकरण तो आ गया, अब एक समीकरण और चाहिए। हम क्या करेंगे यहाँ से लेके आएंगे, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम पहले यहाँ लेते हैं एफ आई एक्स आई लेते हैं, गुणा करो 170, गुणा करो 30x, गुणा करो 32 का आधा, 32 आधा कितना होता है 16, ये आएगा 1600, गुणा कर लो 70y, 19 9 कितना होता है 153, कितना होता है 171 होता है, कितना होता है 171, और 0 का 0। सबको जोड़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 170 तो जोड़, पहले ये जोड़ 0 आ रहा है पहले तो, 7 और 1, देखो इसको नहीं जोड़ना है, इसको भी नहीं जोड़ना है, बाकी को जोड़ना है, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 7 और 6 7 और 7 14 हो गए, और तो कुछ है नहीं, असल का 1 2 3 ऐसे, 6 और 1 7 7 14, असल का 1 1 2 1 3,
प्लस अब ये दोनों आएंगे, प्लस कितना आएगा आपके 30x प्लस 70y। अब यहां जमाने हम लोग समांतर माध्य कितना है बताओ, ऊपर लिखा हुआ है 50 बराबर सिग्मा FI/XI। बताओ FI/XI कितना, ये रहा 3480 प्लस 30x प्लस 70y बटा FI जोड़ कितनी 120। अब यहां पर करेंगे हम तिरछा गुणा करेंगे, देखो ध्यान देना भी, ये आएगा इधर 3480 प्लस 30x प्लस 70y। 50 से गुणा करना मतलब संख्या का आधा करना, 12 का आधा कितना होता है 6000, जीरो लगाने है, 12 पंजे 60 और 2 जीरो। अब देखो सब में 10 का भाग जा रहा है, थोड़ा इजी हो जाएगा, 10 का भाग जाएगा, बताओ कितना आएगा आपके, उधर भी भेज दो 10 का भाग भी दे दो। सब में क्या करेंगे हम, सब में करेंगे हम 10 का भाग, क्योंकि सब में 10 का भाग जा रहा है। इधर कितनी बार जा रहा है 3 बार, इधर कितनी बार जा रहा है 7 बार, और उधर भेज घटाना भी है आपको। 0 0 काट दो, 0 काट दो, कितना आया 600 माइनस ए वाला 348, ये आया 3x प्लस 7y बराबर घटाओ, ये हो गया अभी आपके 252। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें विलोपन विधि हल करनी है। क्या करनी है भाई, विलोपन विधि, ध्यान देना, इसको उधर भेज रहा हूं मैं, लेकिन यहां मुझे 3 को काटना, मान लो क्या करेंगे हम, इसको 3 से गुणा कर लो और यहां लिख दो ताकि आएगा x बराबर हो जाए। देखो 3 से गुणा करो कितना आएगा, तो 3x, यहां करो 3 एकम 3y, और यहां पर गुणा करो 3 दूनी 6 3 5 15 बटा। अब देखो अब साइन चेंज करना है, काटो इनको, माइनस माइनस माइनस, एक समीकरण यहां बन गया हो और एक समीकरण यहां से, वो करते हैं विलोपन हल करते हैं तो दोनों बराबर करने पड़ते हैं। ये और ये काट दिया, 7 में से 3 गए 4y, इधर घटाओ तो ये होता है 12 में से 6 गए 6 9 96, गुणा है तो y का मान आ जाएगा आपके 96 बटा 4, कितना आया 2496, y का मान आ गया। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, यहां रख दो, ये है भाई आपका समीकरण नंबर 1, y का मान हम यहां रखेंगे इधर। आप चाहो तो लिख देना, यहां पर क्या लिखोगे, y का जो मान है वो हमें रखना है समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ये 4 नंबर का सवाल आएगा आपके। देखो y का मान हटाओ और यहाँ क्या लिख दो आप, 24 लिख दो, उधर भेज दो, x का मान आ जाएगा 52 माइनस 24, बताओ कितना आएगा भाई आपके 28, कितना आएगा, 2 उत्तर आ गए, एक 28 है और एक 24 है, ये x का मान है, ये y का मान है। हमें ज्ञात करना है माध्य, ज्ञात करना है माध्य, ज्ञात करने की 3 विधियां हैं ग्रुप वाले क्वेश्चन की। ग्रुप वाले क्वेश्चन की कितनी विधियां, 3 विधियां हैं। पहली तो प्रत्यक्ष विधि जो हमने अभी की थी, प्रत्यक्ष विधि में सिंपल क्या करते हैं, FI को XI से गुणा करके सिंपल प्रत्यक्ष विधि, फिर एक है कल्पित माध्य विधि और एक है पद विचलन। तो पहले में देखो ध्यान देना, जब भी आपको लगेगा कि नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, 20 के आसपास नंबर है या 30 के आसपास नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप प्रत्यक्ष विधि हल कर लो, उसमें गुणा करना थोड़ा इजी रहता है। मान लो मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि ले रहा हूँ, तो पहले देखो यहाँ पर क्या हमारे पास वर्ग दे रखा है, ग्रुप दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है FI, FI तो मेरे पास है, अब क्या नहीं है, XI नहीं है, तो हमें पहले क्या लेनी पड़ेगी, XI लेनी पड़ेगी। XI को हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। एग्जाम क्वेश्चन भी आता है, ग्रुप दे दिया और आपसे बोलेगा वर्ग चिन्ह ज्ञात करो, इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, इसको मध्य मूल्य भी कहते हैं। बताओ 0 और 2 के बीच में सेंटर में कौन आता है, 1। नहीं सूत्र भी है इसका, क्या सूत्र है, L1 को और L2 को जोड़ो और आधा कर दो, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं। दोनों जोड़ो, 2 का आधा 1।
अब लगातार कितना अंतर है, 2 का, तो यहां पर भी 2 का अंतर आएगा। 1 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। और चेक भी कर लो ये नंबर इनके बीच में आता है कि नहीं आता है। 11, 10 और 12 के बीच में आता है, 8 और 10 के बीच में 9 आता है, इसके बीच में 7 आता है। ये भी आप चेक कर लेना। इन सब का सेंटर वैल्यू मध्य मूल्य बोलते हैं, मध्य मूल्य बोलते हैं, वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है, FI XI करना है। और ध्यान रखना FI ये है, ये आगे पीछे हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हल नहीं करो ढंग से। ये वाला सेम ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें ग्रुप, इसमें ये वाला इधर आ गया और कुछ नहीं, बाकी सब चीज सेम ही है आपके। गुणा करना दोनों को, 1 × 1 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 पंजा 35, 9 छंगे 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। अब मुझे क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो क्या आएगा, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। ये प्रत्यक्ष विधि से ग्रुप वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। वर्ग वाले से हमें पहले XI ज्ञात करना है, पहले इससे ये वाला आप ज्ञात करो। विधि कोई भी हो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, XI तो ज्ञात करनी ही पड़ेगी। विधि चाहे कोई भी लो आप, चाहे कल्पित माध्य लो, चाहे पद विचलन लो, चाहे प्रत्यक्ष विधि लो, XI तो ज्ञात करना कंपलसरी है। अब देखो समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, समांतर माध्य का सूत्र के हिसाब से इसकी जोड़ में इसकी जोड़, ध्यान देना ये रहा FI, इसकी जोड़ करनी है आपको, इसकी जोड़ मत कर लेना। ये इधर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास पास वाले की जोड़ कर रहे हैं। 1 और 2 3, 4 और 5 9 और 6 15 और 5 कितने हो गए आपके 20। अब ये जोड़ो 6 1 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 11 होते हैं कितने, 21 11 32, 21 11 कितना होते हैं 32। असल कितना बचे भाई, असल बच गए आपके 2, 3 बच गए, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। और ध्यान रखना जो भी आपका आंसर आएगा, देखो बारंबार ज्यादा इधर है, आपका उत्तर 6 से 10 के बीच में उत्तर आएगा। उत्तर मैंने पहले बताया, उत्तर में से या तो होता है XI में या वर्ग में है यहीं पर, या इधर देख लो यहाँ हो जाएगा 7 8 9 के आसपास ऐसे उत्तर आएगा आपके। अब देखो समांतर माध्य ज्ञात करना है, बताओ इसकी जोड़ कितनी आई 162 और बट्टा में कितना है आपके 20 है, 0 हट गया और यहाँ लग गया आपके पॉइंट। भाग 2 का भाग फड़ा में जाएगा 8 बार, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 8.1। और मैंने अभी बताया था कि उत्तर हमेशा XI में होता है, तो यहाँ पर देखो ज्यादा बारंबार था इधर है, ये 5 है, तो आपका उत्तर 7 और 9 के बीच में या 7 या 9 के आसपास आएगा। तो देखो ये आ गया 8.1। ये ध्यान रखना हमेशा उत्तर आपका XI में होता है समांतर माध्य ज्ञात करते समय, ये ध्यान रखना है। हमारे पास यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और ये बारंबारता दे रखी है, हमें माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं 3 है, ये विधि तभी लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि है ये वाली। ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि सिंपल FI को XI से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल FI गुणा करना है। अब यहां पर क्या करना है, देखो ध्यान देना, ये है आपके कल्पित माध्य विधि। यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है कि एक वो खुद ही लिखेगा कि क्या करना है आपको। जैसे यहाँ आपको नंबर पहले ये नंबर हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, पहले मुझे XI ज्ञात करना, बताओ XI का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं L1 + L2 बटा 2। ऐसे हम लोग इसके बीच में कौन सा नंबर आता है 66.5, 68.5। ऐसा कर लो, दोनों जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने पर आता है 133। इन दोनों की अगर आप जोड़ करोगे तो कितना आता है 133 का आधा कर लो तो कितना आएगा 66.5। ये आता है नंबर। ये नंबर ऐसा है, इससे तो डेढ़ ज्यादा है और इससे डेढ़ कम है ना, कुछ है एक डेढ़ कम रहे एक डेढ़ ज्यादा रहे, हाँ डॉट होशियार है वो सेम। हाँ तो ये देखो ये नंबर आ गया। अब ध्यान देना भाई, यहाँ लगातार कितना कितना गैप है, 3 दिन का गैप, कितना गैप है 3 दिन का, तो 3 दिन जोड़ते रहो तो कितना हो गया 69.5, 72.5, 75.5,
78.5, 3 जोड़ते रहो, 81.5 और 84.5। अब चेक कर लो, इससे डेढ़ ज्यादा, इससे डेढ़ कम होना चाहिए, देख लो, इससे डेढ़ ज्यादा 81.5, इससे डेढ़ ज्यादा 78.5, इससे ही आना चाहिए एकदम से। अब हम क्या करेंगे, देखो देखो ध्यान देना, अगर यही क्वेश्चन को अगर आप प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो फिर हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा इसको इससे। देखो ये गुणा करना इजी है क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं, तो आप प्रत्यक्ष विधि का काम में ले सकते हो। अब यहाँ नंबर पॉइंट में आ गए, गुणा करोगे तो आपके लिए थोड़ा हार्ड रहेगा। तो एग्जाम में क्या लिखा होता है, एग्जाम लिखा हुआ आएगा ये नंबर, या ये नंबर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर क्या बोलेगा 75.5 को समांतर कल्पित माध्य मानते हुए समांतर माध्य ज्ञात करो, ऐसा आता है। क्या लिखा हुआ आएगा 75.5। अब ये नंबर यहाँ था, ये इधर नहीं लिखा हुआ नंबर, उस टेबल का नंबर, वो जानबूझकर इस टेबल में एक नंबर आएगा, उस नंबर को वो बोलेगा, ऐसा लिखेगा। मतलब सवाल तो हमारा ये वाला है, 75.5 का दिख ही नहीं रहा है, फिर भी वो बोलेगा कि 75.5 को कल्पित माध्य मानते हुए समांतर माध्य ज्ञात करो। मतलब इसका मतलब है कि ये नंबर इस टेबल में आएगा जरूर। और हम क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बताओ, इसको मानते हैं कल्पित माध्य ए मतलब होता है एज्यूम करना, मानना, कल्पना करना। देखो कल्पित माध्य, कल्पित का मतलब होता है अपने मन में कल्पना करना कि मेरा उत्तर ये हो सकता है। जैसे मान लो अभी मैंने बताया था ना आपको पहले ही कि देखो बारंबार तो यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब आपका उत्तर 7 या 9 के बीच में ऐसा कुछ उत्तर आएगा। मैंने माना उत्तर क्या आएगा 7 और 9 के बीच में आएगा, 7 और 9 के बीच का नंबर ही आया, लेकिन एग्जैक्ट मालूम नहीं था, तो फिर हमने हल किया। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि देखो बारंबार तो ज्यादा इधर है, तो आपका उत्तर 75 के आसपास है, और जबकि यहाँ पर एक नंबर भी आ रहा है 75.5, तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा समांतर माध्य है। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, इसको हमने कल्पित माध्य मान लिया और इसको हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, उसके पास का नंबर है। अब एग्जैक्ट के लिए हल करेंगे आगे, और क्या हल करेंगे, देखो इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा DI। क्या ज्ञात करना पड़ेगा भाई, DI, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, XI माइनस A है, ऐसे लिखना है, काम नहीं लेना है। XI ये रहा, इन सभी को इसमें से घटाना है। अब इतना घटाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल क्या करना है, यहां पर हमें क्या मान लेना है 0, इधर और इधर लिखेंगे पहाड़ा, से पहाड़ा लिखेंगे जिसका अंतर है। तो किसका अंतर है, 3 का अंतर, तो 3 का पहाड़ा लिखो, इधर लिखो माइनस में पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और पहाड़ा इधर से शुरू करना है। इतना समझाने बावजूद कई लड़के ऐसे करते हैं, -3, 6, 9 से लिखते हैं, ऐसा सीधा पहाड़ा ऐसे लिखते हैं। 0 से ही चलना है इधर, 0 से इधर चलना है, जैसे 0 से इधर चलना क्या आएगा 3, 6, 9। अब आप चाहो तो बोली ये चेक कर लो, बोली देखो मुझे ये वाला चाहिए, तो 84.5 में से ये घटाओ, यही नंबर आएगा। इसमें और इसमें कितना अंतर है, 6 का अंतर है, इसमें घटाओगे 3 आएगा, ये 0 है। अब इसमें से ये घटाओगे तो -3, इसमें से ये घटाओगे तो -6, इन दोनों में कितना फर्क है -9। या फिर सबसे अच्छा है आप पहाड़ा देख लो, अंतर देख लो, उसी का पहाड़ा आपको लिखना है। अब देखो नंबर छोटा हो गया, अब आप गुणा आराम से कर सकते हो। अब मैं क्या लूंगा यहाँ पर, पहले मैंने लिया था FI/XI, लेकिन यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ DI ले रहा है। यहाँ पर DI से गुणा करना थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, मतलब यहाँ गुणा करना भारी रहता है, इसलिए हमने DI ले लिया। अब गुणा करो, देखो 9 दूनी 18, 4 छंग 24, 3 तिया 9, 0 का 0, 7 तिया 21, 6 चौक 24 और 9 दूनी 18। अब क्या करना है आपको, सब देखो ध्यान देना भाई, 24 कट गया, 18 कट गया, अब 21 में से 9 गए, कितना आया 12, ज्यादा कौन सा है प्लस का, या ऐसा कर लो ये सब जोड़ लो, 18, 24, 42 और 9 कितना हो गए 51, 51 तो आया भाई आपके माइनस का, और 18, 24, 42 और 21 कितना होते हैं 63। ऐसा करके फिर आप ये लिख देना, ये प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है, ये उत्तर आ गया। अब मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखो पहले मेरा सूत्र क्या था FI/XI, लेकिन अब मैंने क्या किया DI से गुणा कर लिया, तो यहां पर भी थोड़ा नाम चेंज हो जाए, क्या लिखोगे सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। देखो पहले हमने XI लिया था, तो यहां पर मैंने A नहीं लिया, यहां पर मैंने A लिया था, A घटाया था ना, वापस जोड़ दो, तो यहां वापस जोड़ देंगे A बस।
यहां पर हमने DI लिया, DI कैसे आया, A घटाने से आया, तो A घटाने से आया था, वापस जोड़ लो ताकि पलटा वापस बराबर हो जाए, जो घटाया था वापस ऐड कर लो। अब बताओ A किसको माना मैंने, A किसको माना मैंने, 75.5 को मान लिया। अब बताओ FI/DI कितना है, 12, और FI कितना है, यहां से हल करते हैं, जोड़ो पहले तो, कितना हो गया देखो, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 10 10 20 हो गए, और बाकी बचा 10 और, कितना हो गया 30। तो यहां लेते हैं हम 30, जीरो हट गया, यहां पर पॉइंट लग गया। ये तो है आपका 75.5, अब पॉइंट का पॉइंट, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, जोड़ लो, पॉइंट पॉइंट तो जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 75.9, और ये आएगा इसका उत्तर। और मैंने पहले बताया था जो भी उत्तर है वो हमेशा कहाँ है, XI के अंदर बीच वाले नंबर के बिल्कुल पास में ही है, क्लोज में उत्तर ही है। तो हमने क्या माना था, हमने कल्पित मान्य माना था 75.5, जबकि एक्चुअल में उत्तर क्या है 75.9 है। तो जो 0.4 कम पड़ रहा था ना वो इधर से आ गया, जो कम पड़ रहा था वो इधर से आ गया, बाकी नजदीक तो हम पहुंच गए थे। अब थोड़ा कम पड़ रहा था तो उसके लिए हमने कुछ अलग से गणना की थी, उससे हमने ज्ञात कर लिया। हमें माध्य ज्ञात करना है। अब हम विधि ले रहे हैं पद विचलन। कौन सी विधि ले रहे हैं भाई, पद विचलन भी कह सकते हैं या फिर पग विचलन भी कह सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, कैसे, देखो ध्यान दो, पहला काम तो एक ही है, सब में FI तो है, ये XI तो ज्ञात करना जरूरी है। इसका मतलब होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है भाई, वर्ग चिन्ह कहते हैं, मध्य मूल्य कहते हैं। करना क्या है, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, दोनों को जोड़ो, 250, 250 का आधा 125। ये नंबर ऐसा है, इससे 25 ज्यादा है और इससे 25 कम है। अब बताओ कितना कितना अंतर है, 50-50 का अंतर है, तो क्या करेंगे, 50 जोड़ो, 175, 225, 275 और 325, और चेक भी कर लो ये नंबर इसके बीच में आता है कि नहीं आता है। देखो इनके बीच में ये नंबर आता है, इसके बीच में ये नंबर आता है, ये आना चाहिए। अब आधा काम तो पहले वाला ही है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी को A मानना पड़ेगा। A मतलब कल्पना करना, कल्पित करना, एज्यूम करना। कितना हो गया, मैंने कितना माना 225, और देखो बारंबार था यही ज्यादा है, मतलब इसका उत्तर है कि देखो, और थोड़ा ध्यान देना, 12 ये हो गया, इधर नंबर कम है, इधर नंबर ज्यादा है, इसका मतलब 225 थोड़ा कम उत्तर आएगा, तो उधर पलटा ज्यादा भारी है ना, तो उत्तर लगभग आपके 220 के आसपास उत्तर आपके आने वाला है। अब देखो मैंने इसको एज्यूम कर लिया, अब क्या करना है, तो यहां पर था भाई आपके, कौन सा विधि थी भाई आपके, कल्पित माध्य, तो यहाँ DI याद कर रहे थे। अब यहां पर क्या है आपके UI, देखो UI का फॉर्मूला क्या है, ये तो हम कहां कर रहे थे, पद विचलन में, ये घटा रहे थे। अब एक थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है हमें, साथ में H का भाग भी देना है। H मतलब अंतर, इन दोनों में कितना अंतर है, 50 का अंतर है। अब देखो जिसको हमने एज्यूम किया हमेशा यहां पर क्या मानना है, 0 मानना है। अब आप देखो अगर मैं इधर H का भाग देता, कितना है बताओ, 3 है ना, अंतर कितना है यहाँ पर, अगर मैं यहां पर सब में 3 भाग देता तो यहां पर क्या आता, 1 2 3 1 2 3, तो यहां पर फिक्स है हमेशा नंबर क्या आएगा, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसा आएगा। इधर माइनस में 1 2 इधर, और फिक्स है यही नंबर रहेगा, कभी चेंज भी नहीं होगा। UI में हमेशा 1 2 1 2 ऐसे ही आएगा, ज्यादा है तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हमेशा यही नंबर रहेगा 1 2 1 2। अगर हम यहां भी करते तो भी 1 2 1 2 ही लिखते, लेकिन ये विधि दूसरी है। ये पद विचलन, पद मतलब कदम कदम चलना, एक कदम पीछे जाएंगे तो माइनस में, आगे गए तो प्लस में, तो ऐसे माइनस। आप चाहो तो चेक कर लो, देखो यहां दोनों में कितना अंतर, ऐसा लिख करते हैं, देखो ये XI, ये रहा XI कितना बताओ 175, ये कितना माना मैंने 225 को, कितना अंतर है 50 का। यहां भी -50 और ये 50, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, ये किस में 1 माइनस में आ गया, ऐसे नहीं तो तुम इतना केवल ये लिख दोगे ऐसे ही, बाकी हमें तो यही लिखना है, 1 2 1 2 ही लिखना है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं FI UI, गुणा करो, पहले था DI XI फिर DI, अब क्या है UI, गुणा करो, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, इधर 0 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब 6 तो है भाई प्लस का, 13 है आपके माइनस का, 13 है आपके माइनस का, 6 है आपके प्लस का,
हल करने पर आता है -7, इधर 12 और ये 4 और ये 4 कितना हो गया भी 20 और 5 कितने हो गए भी आपके 25। मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना है। पहले क्या था xi, फिर क्या आया था di और यहां पर क्या है आपके ui। तो मुझे ये लिखना पूरा, क्या लिखोगे सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi। अब देखो यहां पर हमने ध्यान देना, यहां पर हमने कुछ नहीं घटाया तो हमने ए नहीं जोड़ा, यहां हमने ए घटाया था तो वापस ए जोड़ दिया। अब यहां पर क्या किया, ए घटाया था तो यहां पर भी एच जोड़ दो, यहां पर एच का भाग दिया था तो यहां पर क्या कर दो गुणा कर दो, उल्टा जोड़ा तो घटाओ, घटाओ तो जोड़ लो, गुणा है तो भाग कर लो, भाग है तो गुणा कर लो। अब ध्यान देना भाई, ए किसको माना बताओ मैंने, 225 को मैंने क्या माना है ए मान लिया, और मैंने अभी प्लस का प्लस एफ आई यू आई कितना आया -7 बटा एफ आई कितना है एफ आई दे रखा है 25। अब बताओ सब में कितना कितना अंतर है, सब में 50-50 का अंतर है। पहले पूरा ही हल करेंगे बाद में जोड़वा के करेंगे। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, और देखो यहां पर देखो 12 के इधर नंबर छोटा है, इधर नंबर बड़े बड़े हैं, मतलब उत्तर आपका पीछे जाएगा और माइनस की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस में आया नंबर, देखो 225 प्लस माइनस माइनस, इसका भाग इसमें जाता है 2 बार, गुणा कर लो 7 दूनी 14, घटाओ इसमें से घटाने पर आता है 211 और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। माध्य ज्ञात करना है, 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है और पद विचलन है। अब देखो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मान लो कल्पित माध्य से हल करना है तो इसको आप एफ आई मान लो, और यहां पर हमें ज्ञात करनी पड़ेगी एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, L1 प्लस L2 बटा 2, दोनों को जोड़ो 35, 35 का आधा 17.5। बस पहली बार आपको ऐसे लिखना है। अगली बार क्या करना है कि यहाँ पर 15-15 का अंतर है तो यहाँ भी 15-15 का अंतर ही आएगा, 15 जोड़ लो ये होता है 32.5, या दोनों जोड़ लो 65 होता है, उसका आधा होता है ये 32.5, 15-15 जोड़ते रहो ये आएगा 47.5, 62.5 और ये कितना आएगा यहाँ पर 68, कितना है 15 जोड़ो तो होता है 77.5, इनके बीच का नंबर आना चाहिए। यहाँ कितना आएगा आपके 92.5, या ऐसे भी कर सकते हो आप, इसका अंतर निकाल लो, कितना अंतर है 15 का अंतर, कितना अंतर दोनों में 15 का आधा कर लो 7.5, 7.5 इधर जोड़ो या इधर घटाओ यही उत्तर आएगा। अब हमें क्या करना है डी आई ज्ञात कर, क्या ज्ञात करना है हमें डी आई, डी आई से करना हो तो डी आई से कर सकते हो। इसका मतलब होता है एक्स आई में से ए को माइनस करना। अब ए किसको मानना पड़ेगा, मान लो मैंने इसको ए मान लिया, जितना ऊपर मानोगे माइनस के नंबर कम आएंगे और प्लस के नंबर ज्यादा आएंगे। अब जैसे यहाँ पर ए मानते हो, मैं कर रहा हूं डी आई से, कल्पित माध्य से कर रहा हूं, तो वहां लिखा हुआ आएगा कि 47.5 को आधार मानना है, यह लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा कि 62.5 को कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करो। इधर ध्यान लगा लो, आपको दोनों में से कोई एक नंबर लेना है, या फिर वहां लिखा हुआ आएगा कि 47.5 को कल्पित माध्य मानते हुए समांतर माध्य ज्ञात करो। 47.5 है ना, वो यहां से आएगा, एक्स आई में से ही वो नंबर देगा जानबूझकर। क्या करेंगे, इसके सामने हमें लिखना है 0। कल्पित माध्य में आता है पहाड़ा, जैसे कितना अंतर है 15 का अंतर, यहाँ आएगा 15 का पहाड़ा आएगा। जैसे यहाँ पर देखो था 3 का अंतर, तो आया था 3 का पहाड़ा। इसमें आता है 1 2 3 4 ही आएगा, इसमें पद विचलन में। कल्पित माध्यम आता है पहाड़ा, किसका पहाड़ा, अंतर का पहाड़ा। किसका अंतर है 15 का, तो 15 का पहाड़ा आएगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30, ऊपर आएगा माइनस में और नीचे आएगा प्लस में। 15 एका 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। फिर भी नंबर आपको भारी लगे कि नहीं सब बहुत भारी भारी है, तो आप यूआई से भी कर सकते हो। यूआई में क्या लगेगा, इसमें 1 2 1 2 आ जाएगा, थोड़ा गुणा भाग फास्ट हो जाएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर एफ आई डी आई लेते हैं, इससे कर लिया था, इससे ही करो। 30 का डबल
60, 15 इंटू 3 45, 0 का 0, 15 इंटू 6 90, 6 तिया 18 180, और 45 इंटू 6 होता है कितना, ये होता है डबल कर लो 9 होते हैं 27, 270। सबको जोड़ो, देखो जोड़ना है, ध्यान रखना भाई। इनकी जोड़ होती है 540, प्लस का कितना आया 540, और माइनस कितना आया 105, घटा दो, घटाएंगे तो देखो 10 में से 5 गया 5, इधर 3 बच जाएगा, और इधर आपके 5 में से 1 गया 4, 435। ज्यादा कौन सा है, प्लस का। अब इसकी जोड़ भी कर लेते हैं, एफ की जोड़ भी कर लो। तो 2 और 3 5 7 12 18 कितना हो गए भाई आपके 30। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखो समांतर माध्य अगर प्रत्यक्ष विधि से करते हो तो लगता है एफ आई एक्स आई, तो यहां पर क्या लगा एफ आई डी आई, यहां लगा है एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब डी आई के लिए हमेशा ए घटाना पड़ता है, वापस क्या करो यहां पर ए जोड़ लो, बस ऐसे। ए मैंने किसको माना बताओ, 47.5 को माना, तो यहां पर आएगा आपके 47.5 प्लस एफ आई डी आई, इसकी जोड़ कितनी आई 435, और ये कितना है 30, ये तो है 435 और ये दे रखा है आपके 30, कटे तो काट दो। दोनों में भाग जा रहा है 5 का, इधर जा रहा है 6 बार और इधर जा रहा है 5 का भाग 8 बार, फिर जा रहा है 7 बार, और वो 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाएगा यहाँ पर 2 बार, और यहाँ पर जाएगा भी आपके 29 बार। ये तो है आपका 47.5, कितना है 47.5 प्लस 29 का आधा, 29 को आधा करो कितना आएगा 14.5, जोड़ लो दोनों को कितना आएगा भी आपके 62, कितना आएगा। समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो देखो यहां पर इसको हम क्या मानते हैं एफ आई, तो यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है एक्स आई। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो ध्यान दो, लगातार अंतर बराबर बराबर था 15 15 15 15 15, यहाँ थोड़ा इजी है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो अंतर अलग अलग आ रहा है, कहीं 6 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, इधर 4 का अंतर, यहाँ 6 का है, यहाँ 8 का है, इधर 10 का है, इधर 2 का अंतर, सब अलग अलग अंतर आ रहे हैं। तो फिर आप ना तो डी आई से करना है ना यू आई से करना है, किससे करना है प्रत्यक्ष विधि से करना है, एक्स आई से कर लेना। तो एक्स आई तो हमें सबसे पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, चाहे कोई विधि हो। बताओ 0 और 3 के बीच में कौन, 0 और 6 के बीच में कौन आता है 3, 6 और 10 के बीच में कौन आता है 8, ये 8 ऐसा है, इससे 2 इससे 2 कम, या ऐसा कर सबको जोड़ लो। देखो पहले वाले में अंतर बराबर था तो एक ज्ञात करने के बाद जोड़ दिया लगातार, यहाँ अंतर बराबर नहीं तो हर एक से ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे ये देखो 24, दोनों जोड़ को कितना होता है 24, 24 का आधा 12, ये है 34 का आधा 17, ये है 48, जोड़ो तो 48 का आधा 24, ये हो रहा है 67, आधा कितना हो गया 33, ये हो रहा है 78, 78 का आधा 39। नहीं तो सिंपल देख लो ना, 38 40 के बीच में कौन आता है 39, 38 के बाद 39, 39 के बाद 40, तो ये आ गया मध्य मूल्य भी कहते हैं, वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। अब यहाँ पर अंतर अलग अलग है, अंतर क्या है अलग अलग, इसलिए हम ना डी आई से करेंगे ना यू आई से करेंगे, किससे करेंगे एक्स आई से ही करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। गुणा करो 11 तिया 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौक 68, 24 चौक 96, 33 99, 39 एका 39। अब मुझे ज्ञात करना है समांतर माध्य, ये प्रत्यक्ष विधि है, तो यहां पर क्या आएगा एक्स आई, हमें लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ना हमने घटाया ना हमने एच डिवाइड किया, कुछ नहीं किया, तो सिंपली सीधी विधि है, बस मध्य मूल्य ज्ञात करो, दोनों गुणा कर लो, कुछ भी नहीं आता सबसे बेस्ट ये है, तो गुणा ही थोड़ा भारी रहता और कुछ नहीं। कभी कभार आपकी इजी भी आएगा, 4 और 3 7 8 15 15 15 30 और 9 कितने हो गए भाई 39, असल का 3 3 3 6 8 14 8 कितना होता है 22 22 6 28 28 और 18 46 और 3 गुण 50, ये कितना हो रहा है 11 और 10 21 21 और 11 32,
32 और ये 8 40, ये आया है 499/40। ये तो आया 499 और ये कितना आ रहा है अभी आपके 40 आ रहा है। 0 हट गया, पॉइंट लग गया। जो भी उत्तर यहाँ पे बारंबार ज्यादा है तो आपका उत्तर 10 के आसपास ही कहीं आएगा। ये 10, अब देखो भाग दो, भाग गया 12 बार, 12 चौक 48, ला बच गो 1। अब भाग जाए, पॉइंट लग गया, 1 बच गया, अब 19 हो गए। अब भाग जाएगा 4 बार, फिर बच गया 3, फिर 7 बार, फिर 5 बार। ये आएगा इसका आंसर। माध्य 18 है। इस बार देखो समांतर माध्य दे रखा, मतलब ये वाला दिया हुआ है और यहां से नंबर गायब है, इधर से कहीं पर भी देखो ये रहा, ये नंबर गायब है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करें, देखो ये तो है FI, तो अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, XI ले रहे हैं। मध्य मूल्य सेंटर में क्या आ रहा है 12, सब में 2-2 का अंतर है, 2-2 जोड़ते रहो। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब आगे आप देखो, ध्यान देना, सबसे बढ़िया है कि आप किससे करो, प्रत्यक्ष विधि से हल करो। जब भी कोई नंबर गायब हो तो क्या करें हम यहाँ पर, FI XI, ये पहले भी आया ऐसा क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर वर्ग दे रखा, यहाँ पर XI दे रखा था। तो सेम क्वेश्चन आया था अभी आपके, ऐसा ही सेम, जिसमें नंबर गायब था। देखो ये रहा FI में से, ये रहा, इसमें XI डायरेक्ट दे रखा था पहले से ही, और इसमें हम XI ज्ञात कर रहे हैं। XI ये रहा और FI में से एक नंबर गायब था। यहां भी ऐसे ही देखो, ध्यान देना, इसमें आपके XI दिया हुआ नहीं था, XI हमने बनाया। XI बनाने के बाद काम तो वही कर रहा है। अब क्या करेंगे, गुणा करो, 12 × 7 84, 14 × 6 भी 84, और 16 × 9 कितना होता है 144, 18 × 13 18 54 180, कितना 234, और ये कितना हो गया 20F, और ये हो गया है 110, 22 का आधा 11, 24 चौक 96। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई, अब हमें पहले इसको जोड़ लो, क्योंकि समांतर माध्य याद कर रहे हैं, कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। सूत्र क्या है, FI XI बटा सिग्मा FI। अब FI जोड़ करो, 7, देखो इसको नहीं जोड़ना है, इसको अलग रखो, इधर इसको अलग रखो। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 9 हो गया 44 प्लस F। अब आते हैं इधर, अब हमें इसको नहीं जोड़ना, बाकी सब जोड़ना है। 6 4 10, 10 और 12 22, सल का 2, 8 2 10, 8 18, 4 22, 22 और 3 25, 25 और 10 35, असल का 3, 4 5 6 7, ये आया 752, और प्लस कितना दे रखा आपके 20F, कितना दिया हुआ है 20F। 752 प्लस कितना हो गया अभी आपके 20F। अब देखो ध्यान देना भी, इधर सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर समांतर माध्य, कितना दिया बताओ 18, तो हमें यहाँ पर इसकी जगह लिखना है 18 लिखना है। FI XI कितना आया 752 प्लस 20F, क्या आएगा 752 प्लस 20F, और ये कितना है 44 प्लस F है, ये आया है 44 प्लस F। देखो यहां गुणा करेंगे 18 होता है, जबकि यहां पर 20 है, इसको इधर पहले लियो, इसको इधर लाएंगे पहले, यहां कुछ नहीं, एक मान लो, गुणा कर लो ऐसे, ये आएगा 752 प्लस 20F बराबर, इधर गुणा करो, 18 चौक 72 और 7 गुणिया 80 प्लस 18F। अब F एक तरफ, नंबर एक तरफ, क्या कहें, सिंपल ध्यान रखना, देखो ये इधर घटेगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 2F, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 40, गुणा है तो F का मान आएगा 40/2 बराबर कितना आया 20 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक में क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, वर्ग वाले में ही थोड़ा लगता है। देखो ध्यान देना, जो नंबर ज्यादा बार आया वही बहुलक है, बताओ इसका बहुलक क्या होगा 6, क्या होगा, ज्यादा बार जो आया वो बहुलक है। 6 कितनी बार आया आपके 3 बार आया, इसलिए 15 2 बार ही है। अब बताओ इसमें बहुलक क्या होगा, केवल देख के बताना है, कितना हो गया
6 आएगा 3 आएगा। 6 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और 3 कितनी बार है? 1 2 3 4। 6 ज्यादा बार है? 1 2 3 4 5 बार है। तो उत्तर क्या आएगा आपके? 6। जो ज्यादा बार है वही आपके जेड कहलाएगा। तो एक एक बार सब गिन लेना। एक बार ऐसे भी कर सकते हो कि देखो ए कितनी बार है? 1 बार। ऐसे और देखो 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। देखो ये कहलाएगा एक्स और ये कहलाएगा एफ। कितनी बार है बताएगा। अब देखो और कौन सा नंबर इसके अंदर? उसके बाद में 6 आ रहा है। अब 6 कितनी बार है? 6 है 5 बार। और 7 कितनी बार है इसमें? 2 बार। और 8 कितनी बार है इसमें? 2 बार। 9 कितनी बार है इसमें? 1 बार। देखो यही सेम क्वेश्चन ये वाला है। देखो यहां पर x है, मतलब 5 कितनी बार है? 4 बार। 6 कितनी बार है? 8 बार। जो ज्यादा बार आएगा, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, उत्तर हमारा ये होगा। अब इसको देख के बताओ। 5 4 बार है, 6 8 बार है, 7 14 बार है, 8 11 बार है, 9 3 बार है। तो बताओ बहुलक क्या होगा? 7। ये है बारंबारता। इसको बोलते हैं कितनी बार आया, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी जैसे हो ना 5, जैसा होता है ना 5 5 नंबर 4 बच्चों का है, 6 6 नंबर 8 बच्चों का है, 7 7 नंबर 14 बच्चों का है। तो हमें 14 बच्चे नहीं लेने हैं, हमें उनके नंबर लेने हैं। क्योंकि ज्यादा नंबर कौन सा है? तो वो 7 नंबर है। अब ये देखो, इसको देके बताओ जेड क्या होगा? क्या आएगा भाई? 25। ये 18 बार है। कितनी बार है? 18 बार। जो भी उत्तर है आपका कहाँ होता है? हमेशा एक्स में होता है। उत्तर कहाँ आएगा? हमेशा एक्स में। देखो जिसमें फिक्स नंबर ऐसे हैं और ऐसे हैं, बहुत इजी है सवाल। कितना इजी, फटाफट देखते बोल दिया, कितना उत्तर आ गया, 1 सेकंड में हो गया। अब जैसे ग्रुप आएगा, जैसे ग्रुप आ गया, अब ग्रुप में क्या होगा? ज्यादा बारंबारता कहां पर है? 23 है। तो हमारा उत्तर कहां छिपा हुआ है? इसके बीच में। इसके बीच में उत्तर है। पहले क्या था? एक ही नंबर था। जैसे ये 18 नंबर ज्यादा है, तो हमारा उत्तर यहां पर है। तो हमने लिख दिया 25। एक नंबर तो बहुत इजी है, लेकिन यहां पर नंबर आया है 35 से 45, इसके बीच में कहीं पर है। अब वो कौन सा है? तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है अभी। अब ध्यान देना भी इधर। सबसे पहले L1। अब देखो L1 कितना देर का? अभी आपके ये L1 कहलाएगा। इसको बोलते हैं L1। आप चाहो ऐसा लिख सकते हो, L1 को मैंने 35 माना। ये वाला F1 है, ये वाला F1, 1 के पहले 0, इसके बाद में F2। तो लिख सकते हो F0 21 है, F1 23 है, F2 14 है, और H आपके 10 10 का है। सब में 10 10 का अंतर है, उसको H बोलते हैं। H मतलब वर्ग अंतराल। इसको हाइट भी कहते हैं, ग्रुप का हाइट। अब देखो संख्या जमा हो, देखो ध्यान लगाओ। मुझे बहुलक ज्ञात करना है। L1 कितना है? 35 प्लस, अब देखो ये सब एक ही लाइन में होना चाहिए। जेड बराबर 35 प्लस, सब एक लाइन में। और इसी लाइन के सामने, जस्ट प्लस के सामने हमें ऐसा लाइन खींचना है। तो ट्राई करो कि सब एक लाइन में हो। बीच में लिख सकते हो ना, देखो आ रही लाइन, ये रही लाइन, अट लिखो। या ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो लाइन है देखो ये वाली लाइन है, मान लो आप ऐसा लिखो ना 35, जेड प्लस 35 लिख जाएगा। लाइन के ऊपर लाइन खींचो, बाकी सब सामने रखो। अब देखो F1 माइनस F0, ये दो लिखे हो सब, ये रहे 23 21। 23 में से घटाएंगे 21, वापस सेम 23 में से घटाएंगे 21, आगे 2 से गुणा करेंगे, और पीछे हमें वो घटाना है 14 घटाएंगे, और सब में कितना कितना अंतर है? 10 10 का अंतर। अब ध्यान देना भाई, आप क्या करो 35 लिख दो पहले, तो फिर प्लस लिख दो। अब आते हैं यहां पर, थोड़ा ध्यान देना है। इन दोनों में बताओ कितना अंतर है? ध्यान देना भाई, इन दोनों में कितना अंतर है? 2 का। इन दोनों में कितना अंतर है? 9 का। हम क्या करेंगे, यहां तो लिखेंगे 2, और यहां लिखेंगे दोनों की जोड़। कितना होता है? 9 और 2 कितना होता है? 11। इंटू कितना हो गया यहां पर आपके? 10। ध्यान रखना,
ये 2 है ना 11 है, आप चेक कर लो भली। ये कितना हुआ 46, ये कितना हुआ 46, और ये कितना हुआ 35। घटा के देखो कितना आएगा 11 आएगा। इससे अच्छा है कि आप यहां से सीख लो सीधे ही। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, इसलिए ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा दोनों की जोड़। क्योंकि देखो जब 11 में जाओगे ना, सूत्र ये वाला है 11 में। क्या सूत्र है? डिफरेंस पहला प्लस डिफरेंस दूसरा इंटू एच। देखो यहां कितना अंतर है 2 का, यहां कितना अंतर है 9 का, तो दोनों जोड़ कितनी हो गई 11। 11 वो सूत्र है, इसलिए 11 में फॉर्मूला ये वाला है। और जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्मूला ये देखो, फर्स्ट टाइम में 13वीं फॉर्मूला ये वाला है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा 2 इंटू एच, और डी की जगह डेल्टा कर दिया। मतलब था आपके एक ही, मतलब ये अंतर 2 ऊपर लिखो, और इन दोनों के अंतर की जोड़ यहां पर डिवाइड में से लिखना है आपको। हल करते हैं, देखो ध्यान देना, 35 का 35 प्लस का प्लस, ध्यान देना। जब भी हम 11 का भाग देते हैं किसी भी नंबर में, तो 9 का पाड़ा बोल दो। कितना बोलेंगे 9 का पाड़ा? 2 बार, 9 दूनी 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 लिखते रहो। जीरो के कारण, एक जीरो है ना, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब 35 और ये कितना हो गया 36.81818181 चलता रहेगा। हमें बहुलक याद करना है, तो यहां पर सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो है 61। इसके हिसाब से ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप है 60 से 80। इसमें से आपका कोई एक नंबर आएगा, और वो नंबर कौन सा है उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है? L1 प्लस F1 माइनस F0। अब वापस से 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये कौन कौन से वो यहां से देखने पड़ेंगे। जो आगे लिखा हुआ है वो L1 है, कितना दिया हुआ है 60। अब लेते हैं F1, इसको हम क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। कितना दिया हुआ है 52, हाँ 0 है ये है F1। कितना दिया हुआ है 61, और F2 कितना दिया हुआ है 38। सब में कितने का अंतर है? अंतर को बोलते हैं H। कितना दिया हुआ है 20-20 का अंतर दिया हुआ, सब में 20-20 का अंतर है। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो सवाल को ध्यान देना भाई। मुझे बहुलक याद करना है, L1 लेंगे पहले। बताओ L1 कितना देर का है 60, ये लेके 60 प्लस F1 माइनस F0, ये लिखा हुआ 61 और 52, ये आएगा 61 माइनस 52, और ये आएगा 2 इंटू 61 माइनस 52, माइनस उधर वाला कितना देर का 38। सब में कितने का अंतर है? 20-20 का अंतर है। तो ये है भाई आपके 60 प्लस, अब यहां पर तो अभी बताया था आपको, बताओ इन दोनों में कितना अंतर है? 9 का। इन दोनों में कितना अंतर है? 23 का। ऊपर तो लिखेंगे हम यहां पर 9, भाग में लिखेंगे दोनों की जोड़। 23 और 9 कितना होता है? 32। यहां से चेक कर लो, 61 का डबल 122, ये दोनों माइनस के हैं, हो गए 90, घटाओ तो 132 ही आएगा। तो अब ये 32 ही आएगा, आपके ध्यान रखना। इंटू कितने के अंतर? सब में 20 का अंतर है। पहले ये पूरा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, पहले मत जोड़ देना तुम। बताओ दोनों में भाग जा रहा है 4 का, 5 बार, इधर कितनी बार गया 8 बार, ये है आपके 60 प्लस 9 पंजे 45/8, 60 का 60 प्लस भाग दो 8 पंजा 40, 4 बज गया 5 मतलब 625। भाग देना भाई अपने हिसाब से, भाग देना। 5 मतलब 625, 1 मतलब 125। 8 का भाग में 1 बच जाए तो 125, 2 बच जाए तो 250, 5 बच जाए तो 600। जोड़ लो, ये आया है 65.625, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुलक है, और बहुलक मैंने बताया था हमेशा यहीं से आता है, और ज्यादा बारंबार था तो इसी ग्रुप में से आएगा। बहुलक याद करना है, ग्रुप हमारे पास दे रखा है। बहुलक क्या होता है? जो बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके सामने वाला ग्रुप होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो बहुलक है वो 4000 से 5000 के बीच में से कोई नंबर है। अब इसमें से कौन सा नंबर है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। L1 प्लस F1 माइनस F0, 2 इंटू
F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है फॉर्मूला Z ज्ञात करने का। अब देखो ध्यान देना, इसको हम कहते हैं F1, ये जो लिखे हुए अंदर सब आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कहां पर है। इसको कहते हैं F0 और बाद में आता है F2, इनके बीच बीच में हजार का अंतर है, तो H का मान कितना आ गया आपके 1000 का अंतर है। जो आगे लिखा हुआ वो आपके L1 है, ये सब मालूम होना चाहिए। फिर आप यहाँ जमाओ, मुझे Z ज्ञात करना है। L1 कितना है 4000 प्लस F1 माइनस F0, ये दोनों 19 और 4, यहां लिखेंगे 19 माइनस 4 और यहां वापस लिखो 19 माइनस 4। आगे करना है 2 से गुणा और पीछे लिखना है F2 कितना देर का है 9 देर का है, हमें लिखना है पीछे 9 लिखना है, इनटू सब में कितना कितना अंतर है, सब में 1000 का अंतर है, बस यहां पर 1000 लिखो। ग्रुप बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके फॉर्मूला तो वही है, जमाना है कौन सा नंबर कहाँ आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मुझे Z ज्ञात करना है, ये कितना देर का है 4000 प्लस, अब देखो इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों नंबरों में कितना अंतर बताओ, 15 का अंतर है, और इनमें कितना अंतर है 10 का अंतर है। ये घटाओ 10 आएगा, ये घटाओगे तो 15 आएगा, तो 15 लिखेंगे ऊपर और दोनों की जोड़ लिखेंगे नीचे, ऐसे नहीं तो चेक कर लो, देखो 19 में से 4 गया, कितना आ गया 15। अब ये देखो 19 का डबल 38 और 9 और 4 13, ये दोनों गुणा करना है, ये दोनों माइनस के साथ में जोड़ना है, फिर घटाना है, तो यही नंबर कितना आएगा आपके 25 आएगा, ऐसा आपको आना चाहिए। इनटू कितना कितना अंतर है 1000 का अंतर, हर एक में यहाँ पर 1000 का अंतर दे रखा है। अब इनको हल करते हैं, देखो ध्यान लगाओ, 25 का भाग जाएगा इसमें 4 बार, 25 चौक 100 और 0 का 0। अब ये तो है भाई आपके 4000 प्लस 15 इंटू 4 कितना होता है 60 और 1 0 का 1 0, दोनों को जोड़ लो तो ये आने वाला है 4600, ये आएगा इसका आंसर। और जो भी आंसर आएगा वो 4000 से 5000 के बीच में ही आएगा, ये ध्यान रखना। मध्य का ज्ञात करनी है, मध्य का में भी 3 तरह के सवाल है, एक एक्स वाला, एक एक्स और बारंबारता वाला, और एक ग्रुप वाला क्वेश्चन, वर्ग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपल एक्स वाला क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है एक्स लिखनी है। कैसे लिखनी है, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, दोनों में से कैसे लिख लो, जो सेंटर में आएगा वही हमें मध्य का होगी। बताओ छोटा नंबर कौन सा है 6, 6 के बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 21, फिर 22, फिर 25। अब जो सेंटर में है वही क्या होगी मध्य का। देखो सेंटर में कौन सा नंबर, देखो ध्यान लगाना, 4 नंबर इधर से 4 नंबर इधर से, सेंटर में कौन सा नंबर है, तो हमारी जो मध्य का है वो कितनी हो गई भाई 16 हो गई। उत्तर हमारा ये है। एक्चुअल में आया कैसे, इसका फॉर्मूला भी है। देखो मध्य का ज्ञात करनी है, सूत्र क्या है ज्ञात करने का, n+1/2 वां पद, इतने नंबर पर आएगा वो वाला पद। जैसे अगर देखो n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है, तो हमें क्या लिखना है 9 + 1/2, 9 कितना हो गया 10/2 बराबर है 5वां पद। 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, तो पहले नंबर पर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा और 5वें पर कौन आ रहा है 16, ऐसे। और अगर इतना ही आपको नहीं करना है तो अगर मान लो अब का क्वेश्चन आ रहा है, खाली जगह आ रही है, तो डायरेक्ट कर लो कि 4 संख्या इधर 4 संख्या इधर और सेंटर में जो रहेगा वो ये क्या कहलाएगी मध्य कहलाएगी। अब देखो एक बार और दे रखा है, यहां पर नंबर थे विषम, 9 संख्या है 7 संख्या है, तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। अब यहां देखना, अब इसमें भी मध्य ज्ञात करनी है, तो पहला काम क्या है, पहला आप x लिखो। कैसे लिखने हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, जो मर्जी है उसे लिख देना। छोटा नंबर कौन सा बताओ 0, फिर कौन है 1, फिर कौन है 3, फिर 19, ऐसा जो हो गए वो काट देते हैं। अब है 19 हो गया, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 36, 35, तो पहले आएगा 35, उसके बाद आएगा 36। और कौन सा दिया हुआ है
45 47, ये आएगा भाई आपके 47। और कौन सा नंबर आ रहा है? 64 नंबर, तो ये 64 लिख देते हैं। 64 के बाद 72 81 93, 72 81 और 93, जो संख्या सब हमने ले ली। और कौन सा बच गया? 72 नहीं लिखा मैंने, 72 लिख देते हैं, थोड़ा सा पीछे लिखेंगे। ये आ गया भाई आपके 72। पहला काम है आरोही क्रम में जमाना। उसके बाद देखो जो सेंटर में रहेगा वही मध्य का रहेगी, ध्यान देना भाई। ये 4 नंबर, इधर से भी ये 4 नंबर गए, और यहां से 1 नंबर गया, इधर से भी 1 नंबर गया। अभी देखो बीच में 1 नंबर नहीं है, बीच में कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए, तो दोनों को जोड़ कर आधा करना पड़ेगा। 1 नंबर है तो डायरेक्ट लिखो। अब अगर आपको मध्य का ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? दोनों को जोड़ कर आधा करना पड़ेगा। 35 36 बीच में क्या आता है? 35.5। तो क्या लिखोगे? 35 + 36/2 कितना हो गए? 71/2। कितना आया आपके? 35.5। ये ऐसे ज्ञात करेंगे। आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो। बताओ सूत्र क्या ज्ञात करने का? ये रहा n + 1/2। n कितना बताओ? n है 6 6 12, ये आएगा 12 + 1/2, 13/2 बराबर कितना आया? 6.5वां पद। अब 6.5 कहाँ आता है? 6 और 7 के बीच में। 6.5 कहाँ आता है? 6 और 7 के बीच में। तो हमें अगर मध्य का ज्ञात करनी, ध्यान देना, 6 कहाँ आता है बताओ? 6.5 कहाँ आता है? 6.5 देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 6 और 7 के बीच में आता है। हम क्या करना पड़ेगा? हमें छठे नंबर का पद भी लेना पड़ेगा और हमें 7वें नंबर का पद भी लेना पड़ेगा। फिर जोड़ के क्या कर दो? आधा कर दो। छठे पे कौन है? 35। 7वें पे कौन है? 36। ये रहा, दोनों ले लिया, आधा कर लिया। तो ये आया है 6.5। 6.5 कहाँ आता है? 6 और 7वें पर। तो ये तो है आपका छठे नंबर का पद और ये है आपके 7वें नंबर का। दोनों को लो और 2 का भाग दे दो। दोनों को लिया, 2 का भाग दे दिया, कितना आया? 35.5। मध्य का ज्ञात करनी। इस बात देखो x भी है और f भी है, बारंबारता भी है। अब देखो क्या करना, ध्यान देना भी, हमें यहां पर लेना है CF लेना है। जब भी f आएगा तो CF लेना जरूरी है। 4 का 4, 4 और 8 12, 12 और 14 26, 26 और 11 कितने होते हैं? 47, 47 और 3 50। अब मुझे मध्य का ज्ञात करने सूत्र सेम यही लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सेम आपके। क्या लिखो दो? m बराबर n + 1/2। पद कितने हैं? 50, क्योंकि इसकी जोड़ भी 50 ही है। हमें यहाँ पे क्या लेना है भाई? 50 है 40 है? देखो ध्यान देना भाई, 26 11 कितना होते हैं? 37, 37 और 3 कितना होते हैं? 40। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई आपके? 40 आएगा। तो क्या आएगा देखो ध्यान देना भाई, 40 + 1/2 कितना हो गया? 41/2 भाग दो 20.5वां पद। और ये कहां पर आएगा? CF में आएगा। कहां पर आएगा? ये CF में आएगा। ये वाला आएगा CF में। कहां पर आता है? इन दोनों के बीच में आता है। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा बताओ? उत्तर हमेशा कहां होता है? X में। उत्तर क्या होगा भाई हमारा? 7। M कितना हो जाएगा भाई हमारा? 7 हो जाएगा। देखो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये जो किया ना मैंने, आरोही क्रम में लिखा लगातार, जैसे ऐसे कर दो। ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन देखो सेम ध्यान रखना। बताओ 5 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4, उस फाल ऐसे लिखा हुआ था तो उसने ऐसा लिख दिया कि भाई 5 4 बार है। 6 कितनी बार है? 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ 7 कितनी बार है? 14 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यूरी आगे नंबर आप करे हैं। अभी तो हमने यहाँ पर याद किया था, बताओ क्या आया था? 6.5 आया था। हमने क्या किया था? हमने छठा भी लिया और 7वां भी लिया था। अब यहाँ पर देखो यहाँ कितना आया? 20.5। बताओ 20.5 कहाँ आता है? 20.5 कहाँ आता है बताओ? 20वां और 21वां के बीच में। 20वां पद भी लेना है और 21वां भी लेना है और उसको आधा कर दो। अब देखो ध्यान से देखना भाई,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया भाई? 12 हो गए। देखो यहां तक 12 आ गए। अब 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वें पर ये है और 21वें पर ये है। अब क्या करेंगे? देखो अभी किया था ना हमने कि अभी 5 छठे पे कौन है? 7 दोनों जोड़ के आधा किया था ना, वैसे देखो सेम यहाँ पर करना है। देखो 20वें पर कौन है? 7। 21वें पर भी कौन है? 7। कितना हो गया? 14/2। बताओ कितना आया? 7 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी 12 से 26 के बीच जो भी नंबर आएगा ना, सब यही नंबर है, इसलिए आप इनको जोड़ कर आधा करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम ऐसा करना ही नहीं है आपको। सीधा क्या करना है आपको? सीधा ये वाला लिखना है, ये वाला है ना, इसमें ये डायरेक्ट सीधा, मतलब 20.5 लिखा। 20.5 का आता है, इन दोनों बीच में आता है। हमें उत्तर ये देखना है। उत्तर हमेशा होता है एक्स में, चाहे वो मध्य का हो, चाहे बहुलक हो, चाहे समांतर माध्य हो, उत्तर कहाँ होता है? हमेशा एक्स में होता है। ये सवाल को हम, जैसे ये वाला क्वेश्चन है पूरा पूरा सेम ये वाला, इस वाले को ही ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे तरीके से। तो ये एक्स और एफ है। एक्स मतलब ये नंबर, एफ मतलब बारंबारता, कौन सा नंबर कितनी बार आया, उसके लिए ऐसा लिखा हुआ है आपके। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। सबसे अच्छा है 20.5 कहाँ आता है, फिर ये वाला उत्तर लिखो। ये मैंने पूरा विस्तार समझा दिया आपको, मतलब ताकि तुम्हारे माइंड डाउट नहीं रहेगा एज क्यों लिख गया। अगर आता 19.5 भी आता तो ये जाओ तो उत्तर 19.4 आओ, 3 आओ, 14 आओ, 13 आओ, कुछ भी आओ, 12 लगाए 26 तक आएंगे, एक ही नंबर है, सेम नंबर है वो। 12 से 26 तक 7 है, 26 से 37 तक 11 बार 8 है, और 37 से 40 मतलब 3 संख्या कितनी है? 9 9 9, 3 बार 9 9 है। तो ये देखो भाई, मध्य का ज्ञात करनी है तो पहले हम क्या लेंगे? यहां पर हम CF लेंगे। 13 का 13, 13 और 15 कितने होते हैं? 18, 28। ये हो गया अभी आपके 28। 28 और 16 44, 44 और 18 62, 62 और 16 78, 78 और 15 93, 93 और 6 99। अब क्या करें? m बराबर सूत्र क्या ज्ञात करने का? n+1/2वां पद। बताओ कितना? बताओ 99। तो हमें लिखना है 99 + 1/2 100/2 बराबर आ गया है आपके 50वां पद। अब 50 पद कहाँ आएगा? देखो ध्यान देना भाई, 50वां पद आएगा आपके CF में, इन दोनों के बीच में, और उत्तर हमारा होता है हमेशा x में। और नीचे वाला लेना है, यहां तक 44 आ रहे हैं, इनको जोड़ोगे तो 44 होते हैं। 50 जो है इसके बीच में है, मतलब 44 लगा के 62 तक सब 50 50 सब ये 25 25 लिखा हुआ है, ये वाला। तो हमारा उत्तर क्या हो गया भाई? आपके 25। ऐसे ये आएगा इसका आंसर। हमें मध्य का ज्ञात करनी है। F दिया हुआ, हमें पहले क्या लेना पड़ेगा? CF लेना पड़ेगा। 4 का 4, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 कितने हो गए भाई? 68। देखो अगर सवाल में x आ रहा है, सवाल में आपके x और f आ रहा है, तो भी हम n+1/2 लेंगे। x आए तो भी n+1/2 लो, और बारंबारता भी आ गई, x भी आ गई, तो भी हमें क्या लेना है? n+1/2 लेना है, जैसे हमने यहां पर भी लिया था। जैसे ही ग्रुप आता है, वर्ग आता है, तो हमें लेना पड़ेगा n/2 लेना पड़ेगा। n/2वां पद, n कितना बताओ? 68, 68/2 बराबर हो गया अभी आपके 34वां पद। जैसे देखो हम यहां पर देखते थे ना कि यहां देखा कहां आ रहा है, फिर ये हमारा उत्तर हो जाता। यहां पर वैसे ही सेम। अब 34 कहां आता है? 34 आता है इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है आपका 34वां पद आता है। तो हमारा जो उत्तर है वो यहां रहेगा, नीचे वाले ग्रुप में उत्तर होगा हमारा। अब देखो पहले यहां पर क्या था? एक ही नंबर था, डायरेक्ट लिखो उत्तर ये आ गया मेरा। बट अब यहां पर क्या है कि उत्तर आया आपको ग्रुप में आ गया, 10 संख्या आ गई। आपका जो भी उत्तर है 20 संख्याओं के बीच में है, 125 लगाकर 145 के बीच में कहीं पर आपका आंसर है। अब वो कौन सा है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई? फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूला क्या है? L1 +
n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब कौन सा कहां पर, ये भी आपको आना चाहिए। देखो ध्यान देना भाई, इसको हम कहते हैं L1, इसी के सामने वाले को हम बोलते हैं F। देखो जोड़ को कहते हैं सिग्मा F, हमें जोड़ नहीं करनी है, हमें इसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है। और जो ग्रुप में है ना उसके जस्ट ऊपर वाला कहलाता है CF। ये रहा आपके n बटा 2 और H, बताओ कितने कितने अंतर है इन दोनों में, कितना गैप है, 20 का गैप है, 20 का गैप है। H कितना आ गया अभी आपके, 20 आ गया। अब संख्या जमाओ, देखो M हमें करना है ज्ञात। L1 कितना आया, ग्रुप का आगे लिखा हुआ 125 प्लस n बटा 2 हमने अभी यहां पर ज्ञात किया था, ये रहा अभी 34वां पद है, तो 34 लिखो। CF इससे जस्ट कम होगा, ये रहा CF, इसे जस्ट कम वाला नंबर लेना है। यहां पर माइनस में उत्तर नहीं आना चाहिए, जस्ट कम वाला लेना है 22। बारंबारता कितनी है, इसी की बारंबारता लेनी है 20, और सब में कितने का गैप है, 20-20 का गैप है। अब हल करते हैं, देखो 20 से 20 कट गया, 125 प्लस ये घटाओ 12, इन दोनों जोड़ लो, ये आता है 137, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें मध्य का ज्ञात करनी है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, CF, ये 4 यहां लिखो, 8 4 12, 12 14 26, 26 11 37, 37 और 3 40 और 7 47 और 3 50, ये CF पहले ज्ञात कर लो। यही CF हमेशा यहां की जोड़ होती है 50। अब हमें यहां पर क्या लेना है, n बटा 2 लेना है, 50 बटा 2 बराबर हो गया है अभी आपके 25वां पद। अब 25 पद कहां आता है, CF में आता है। अब 25 पद देखो कहां पर, देखो ध्यान देना भाई, 25 पद आता है इन दोनों के बीच में, तो हमारा ग्रुप ये वाला है। और देखो ध्यान देना, 25 बहुत नजदीक है इसके, इसलिए यहाँ उत्तर 3 जाके बहुत नजदीक उत्तर आएगा, 2900 से भी ऊपर जाएगा उत्तर, क्योंकि यहाँ बहुत नजदीक है ना, इसलिए ये बहुत नजदीक जाएगा, 3 जाके इधर वाला ग्रुप के नजदीक जाएगा। अब इसमें से कौन सा, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताओ क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। अब कौन सा कहां पर, देखो ध्यान लगाओ, इनके बीच में अंतर है 500 का, तो H कितना हो गया आपके 500। इसी को हम क्या कहते हैं, F, इसको हम क्या कहते हैं CF, ये वाला क्या है L1। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप लिख दो यहाँ अलग से जमा के, L1 इतना है, F1 इतना है, ऐसे आप लिख सकते हो चाहो तो। जमा और संख्या देखो ध्यान दो, M मुझे ज्ञात करना है, बताओ L1 कितना आया, आगे लिखा हुआ 2500। देखो ध्यान देना, ये उत्तर है ना 25, इसके बहुत नजदीक है, इसलिए आपका उत्तर लगभग 3000 थोड़ा सा कम होगा, 2900 से ऊपर जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इधर नजदीक ज्यादा है, इधर से दूर है, इससे दूर आएगा आंसर। ध्यान देना, n बटा 2 कितना है बताओ, 25 लिखा हुआ है, तो ये रहा 25 माइनस 12 बटा F कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और सब में कितने कितना अंतर है, 500 का अंतर है। पहले ये घटाना पड़ेगा आपको, उसके बाद गुणा भाग करो, ये है 2500 प्लस, अब दो घटाओ एक, तो ये घटाओ कितना होता है 13, दोनों में भाग जा रहा है किसका, 2 का भाग जा रहा है। बताओ 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, इधर जा रहा है 7 बार, इधर जा रहा है 250 बार, ये 250 नो हाथ, ये है भाई आपके 2500। अब गुणा करो, 25 इंटू 13, 0 का 0, 13 5 5 लगा 6, 28 और 6 कितना है अभी 32 बटा 7 है 2500, भाग दो, 7 चौक 28, लाभ देगा भी आपने 4 45, भाग जाई 6 बार, 7 संग 42, लाभ देगा भी आपने 3, अब भाग जाइए आपने 3 में कितनी बार जाई 4 बार, 7 चौक 28, अब लागो पॉइंट, अब लास्ट का 2, भाग जाइए 2 बार, 8 बार, जोड़ ले मतलब इन्हें जोड़ लो खाली, बाकी पॉइंट हजू सेम है, पॉइंट 28 तो आएगा ही आएगा। अब ये जोड़ो देखो 2500 और 400 कितना होता है 2900,
तो ये आया है 2964.28। मध्य का दे रखी है 28.5 और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। ये आपके इस मॉडल पेपर में भी था क्वेश्चन। देखो भाई, एफ दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्या लेना है, सी एफ लेना है। क्या करोगे, ये 5 यहां लिखो, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 या 5 प्लस एक्स भी आप लिख सकते हो। जोड़ना है, इनको जोड़ो x प्लस 25, इनको जोड़ो x प्लस, जोड़ो तो 40। अब इनको जोड़ो, x भी आएगा, y भी आएगा और 40 भी आएगा। अब इसको इसके साथ जोड़ो, 5 और जोड़ो, x भी आएगा, y भी आएगा और 45 भी आएगा। और हमेशा इन दोनों की जोड़ सेम ही आती है, जो यहां होता है वो यहां होता है। बताया था ना भी आपको, इधर भी ये 50, तो ये जोड़ भी कितनी होती है, 50 ही होती है। जो यहां लिखा हुआ सेम यहां होता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे लिखना, दोनों बराबर है। तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समझ आ गई। ये तो ये इसमें से हमें एक्स वाई का मान को 1 लाना पड़ेगा, फिर यहाँ रखना पड़ेगा। इसको अभी यही छोड़ दो, सेम सी एफ निकाल दी, बस इसको सामने लिखो ऐसे बराबर में। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान देना। अब पहले क्या था, देखो ध्यान देना भाई, इसमें क्या होता था कि पहले हम n/2 निकालते थे। ये जहां आता था उससे हम ग्रुप लेते थे, तो जो भी उत्तर आएगा वो उत्तर कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। अब इस बार क्या, वो आपके उत्तर पहले से दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, इस उत्तर से ग्रुप निकालेंगे कि भाई 2900 कहाँ आते हैं, 2500 3000 बीच में आते हैं। यही चीज हम यहां पर करना है। आपका उत्तर क्या दे रहा है बताओ, आपका m दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। बताओ 28.5 कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है इस ग्रुप के बीच में। हम उससे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो सही सीएफ नहीं है। आप यहां पर ज्ञात कर भी लोगे n/2, जैसे मान लो आपने n/2 ज्ञात कर लिया, n/2 कितना होता है, 60 है। 60 का आधा कर दो तो क्या आएगा, 30वां पद। अब 30वां पद आप ढूंढ नहीं पाओगे, कहां पर है 30वां पद, यहां पर कैसे ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। कैसे ढूंढोगे आप, मध्य कैसे ज्ञात करेंगे। 28.5 कहां आते हैं, 20 और 30 के बीच में आते हैं, इसलिए हमने ये वाला ग्रुप ढूंढ लिया। आपका जो उत्तर है वो यहां पर है। अब ये वाला क्या कहलाएगा, L1, ये क्या कहलाएगा, F, और ये क्या कहलाएगा, CF। ऐसे अब जमा हो, देखो ध्यान दो, हमें लेनी है मध्य का सूत्र, क्या ज्ञात करने का, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। बताओ मध्य का कितनी है, मध्य का सवाल में हमारे पास पहले से दे रखी है 28.5। L1 कितना है, 20 प्लस n/2 हमने अभी ज्ञात किया 30। CF जो ग्रुप आया जस्ट ऊपर वाला, x प्लस 5, x भी आएगा और प्लस के 5 भी आएंगे। और हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, माइनस। माइनस क्या करता है, साइन को चेंज करता है, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। f कितना दे रखा है, 20, और साथ में बताओ सब में अंतर कितना कितना है, 10 का अंतर, यहां पर लगाएंगे हम 10। इसको हल करके हम x निकालेंगे और वो x हम यहां पर रखेंगे ताकि हमें y भी मिल जाए। अब हल करते हैं, देखो ध्यान देना, इसको इधर भेजो, 28.5 प्लस क्या कितने आएगा आपके, माइनस में, और यहां देखो 0 कट गया। अब ये घटा हुआ देखो 30 माइनस, अब यहां माइनस है, साइन चेंज, ये माइनस का, ये भी माइनस का, बट्टे में 2, पहले घटाओ, ये आता है आपके 8.5, कुछ नहीं भाग में 1 मान लो। इधर 30 में से 5 गए, 25 माइनस x/2। अब करेंगे तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा करो 17, 8.5 का डबल कितना होता है, 17। इधर कितना है, 25 माइनस x इधर, नंबर उधर, x का मान आएगा, ये इधर भेज दो, 25 में से गए 17, कितना है भाई, 8। अब ये 8 हम यहां रखेंगे। अब देखो ध्यान देना भाई, इस 8 को यहां रखना है आपको, ये 8 है ना, वो यहां रखना है, x का मान प्लस y प्लस 45 बराबर 60। इनको जोड़ो, उधर भेज दो, y का मान कितना आएगा, 60 माइनस, दोनों कितने होते हैं, 53, उधर भेज दो, घटा दो, कितना आएगा भाई, 7।
ये x का मान है, ये y का मान है, ये दोनों मान आ गए यहाँ पर।